पहले हम अपने बारे में थोड़ा बता देते हैं कि हम इस लाइन में लगभग 17-18 साल से हैं, मोबाइल के लाइन में। मोबाइल रिपेयरिंग और ट्रेनिंग करीब करीब 17 व 18 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस जगह का सर्वे हम ही हैं, स्वराज मोबाइल का। और इससे पहले हम टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये सब जो था, VCR, VCP, ये सब हम रिपेयरिंग भी करते थे और ट्रेनिंग भी देते थे। लेकिन समय के अनुसार मोबाइल का ज़माना आ गया, तो समय के अनुसार हम मोबाइल में घुस गए। मोबाइल का ट्रेनिंग हम लिए थे जयपुर से। जयपुर में हम 3-4 महीना रहे, आज से 17-18 साल पहले। उसके बाद हम ग्वालियर चल गए, 1 साल ग्वालियर में रहे, वहाँ भी ट्रेनिंग देते थे। और उसके बाद फिर हम गया आ गए, मेरी सिस्टर का शादी था तो गया आ गए, फिर गया में रह गए। उस समय मोबाइल का दुकान इक्का दुक्का था, एक पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स था यहाँ पर और एक मेरा था। लेकिन उसके बाद पता चला कि 2-3 और हैं, जैसे कि मेजर एक है आपका छत्ता मस्जिद के पास, हाँ वो है, और एक था गुडविल सिविल लाइन थाना के पास। तो ये 4 लोग कुल थे। तो उस समय हम लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि मेरा जो दुकान हम खोले थे मोबाइल रिपेयरिंग का, वो पेट्रोल पंप के सामने खोले थे, ऊपर में, अब्दुल लतीफ़ के ऊपर में खोले थे। तो लोग ऊपर में तो कैसे आएगा, पता नहीं चलता ना कहाँ मोबाइल रिपेयरिंग हो रहा है। तो हम दुकान मानपुर हो, डेल्हा साइड, समझे ना, और जितना भी मानपुर में और इधर उधर जो जितना भी उस समय STD बूथ खूब चला करता था। और जनरल स्टोर जो चार्जर वगैरह बेचता था ना, चार्जर उस समय बैटरी जो बेचता था, उससे हम संपर्क कर करके लोगों को बताएं कि हम यहाँ पर दुकान खोले हैं मोबाइल केयर के नाम से, आप आइए हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग करवाइए। तो मोबाइल रिपेयरिंग इस तरह से मेरा वहाँ पर खूब अच्छा चलने लगा और अब तक चल रहा है। तो मोबाइल केयर तो मैं बंद कर दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर स्वराज मॉल के नाम से यहाँ पर हम लगातार 13-14 साल से यहाँ हम लोगों को रिपेयरिंग भी कर रहे हैं मोबाइल, और प्लस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, समझे ना। और तो पहले रिपेयरिंग स्टार्ट किए थे, 2-3 साल के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे। गया में कम से कम जितना भी मोबाइल रिपेयरिंग है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, 50 किलोमीटर के एरिया में करीब करीब हमारा ही स्टूडेंट होगा। 100 स्टूडेंट में 80 स्टूडेंट तो पक्का ही मेरा होगा। और जो बताता होगा कि यहाँ हम नहीं सीखे हैं, कहीं और सीखे हो, तो बाद में मेरा ही मतलब चेला निकल होगा। कैसे होगा शायद तुम जानते होगे, समझे ना। मानपुर से आप आइए, समझे ना, या डेल्हा से आइए, समझे ना, कोई भी एरिया से आइएगा, हमारा ही लड़कन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग का है ना ट्रेनिंग, हम लोगों को सही दिशा में जो सही चीज़ है वही हम बताते हैं, समझे ना। और लोग इम्प्रेस भी रहता है। करीब करीब अगर हम 100 स्टूडेंट को पढ़ाए होंगे तो उसमें से 90 स्टूडेंट से 95 स्टूडेंट हमसे संतुष्ट रहता है। 5% तो कोई भी नहीं होगा, है ना, वो अपना सोच रख के रखता है। तो हमको बता दे रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है, पहला स्टूडेंट हमारा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गॉड गिफ्ट होते हैं, ऊपर से ही आते हैं, समझे ना। किसी को देखिएगा बचपन में बहुत अच्छा से बोलना आता, बहुत अच्छा से बोलेगा, बचपन में 5 साल 4 साल का रहेगा, खूब अच्छा से बोलता है, बड़ा होकर वो नेता बन जाता है, समझे ना, ऐसा होता है। तो हर लोग का टैलेंट अलग अलग रहता है। तो ये बोला जाता है जैसे मैट्रिक में एग्ज़ाम दिया कोई आदमी और सबसे अच्छा नंबर लाया, सबसे टॉप नंबर लाया, उससे ज़्यादा कोई नंबर लाया ही नहीं, तो उसको सरकार अवार्ड देती ना है, देती कि नहीं देती। उसी प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग में ऐसा नहीं कि सबके सब परफेक्ट हो जाएगा, सबके सब 100 में 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें से, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझिए, सब हमारा समझिए एक प्रकार से चेला ही है। क्योंकि जब हम यहाँ खोले थे शॉप ना, तो मात्र 4 शॉप था और कुछ नहीं था। बाद में इन लोग खोला तो हम तो ट्रेनिंग देते ही थे, तो हेल्प वगैरह लेता था। आज के डेट में वो अपना जगह पे है, हम अपना जगह, लेकिन हम लोग से अच्छा से बातचीत अभी भी होता है, कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। कंपटीशन अपना जगह पे है, लेकिन हम लोग अपना पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छा से बनाए हुए हैं। जब भी बातचीत होता है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं मिल जाए हाय हेलो भी होता है। तो बाकी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे बारे में, जिससे पूछिएगा ना सब आपको बताएगा। और तो ये बताना चाह रहे थे कि हम बहुत पुराना मतलब हो गए हैं, पढ़ाते मतलब 17 साल से कंटिन्यू हम मोबाइल रिपेयरिंग में। अच्छा तजुर्बा मेरे पास है, हम अपने आप को बड़ा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ाने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। देखिए सबसे पहले हम जो ये किताब हम सबसे पहले लिखे थे, ये आज से हम 12 साल पहले किताब लिखे थे, मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड है। देखिए इसमें मेरा फ़ोटो भी है मेरा, देखिए, है ना, ये है।
शुद्ध हिंदी में रहता था और अपने लैंग्वेज में, जो हमको लैंग्वेज आएगा वही ना, उपन्यास थोड़ी लिख रहे थे कि अपना चेंज करते हैं, है ना। तो ये किताब हम लिखे और ये किताब जब भी छपता था इस टाइप का किताब तो 1000 पीस से कम नहीं छपता था, 1000 पीस से कम नहीं छपता था। तो ये किताब जब छापे थे तो ये किताब अदर वाला इंस्टीट्यूट वाले भी हमसे ले गए मांग के सिखाने उखाने के लिए। और ये पटना के पूनम रेडियो में ये किताब हमारा खूब बिकता था, उसमें किताब का ज़माना था ज़बरदस्त। उसके बाद मैंने ये किताब लिखी, उसके बाद ये देखिए ये किताब, इसका भी लिखे हुए हो गया कम से कम समझिए कि 7 से 8 साल, समझिए ना। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों है, इसमें भी ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। फिर बाद में उसके बाद ये मैंने लिखा, ये देखिए उल्टा थोड़ा है, देखिए ये किताब देख लीजिएगा, मेरे पास किताब है और पढ़ा हुआ। तो ये सब किताब क्या होगा, समय के अनुसार पुराना भी हो गया और किताब से कम ही लोग आजकल देखता जाए तो इंटरनेट से ही पता चल जाता है। उसके बाद अब क्या है, ये किताब देते हैं कलरफुल, ये किताब देखिए, किताब इस किताब से पढ़ाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, वक्त वक्त पे इस पर भी एडिटिंग करते हैं। ये सब जो किताब छापे थे तो इसका जो जब भी प्रिंट निकलता था 1000 पीस से कम नहीं। और क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी ऐसा है ना कि आज लिखेंगे ना तो 1 महीना 2 महीना बाद क्या होगा, वो ओल्ड हो जाता, पुराना हो जाता, समझे ना। अब देखिए ना ब्लूटूथ हेडफोन में कितना तरह का निकल गया, अब ईयरबड्स आपका आ गया, तो ये हो गया, ये आ गया, कितना आदमी उसको है ना अपडेट करेगा। हाँ, तो ये किताब हम देखिए, इसका प्रिंट हुआ था 2021 में, 2021 से अब तक देते आ रहे हैं। अब इसका जो फिर से प्रिंट कराएंगे 2022 में, 2022 चल रहा है तो अभी तो चल रहा है। फिर इसको थोड़ा मना एडिटिंग होता है, इसलिए जब इसको हम प्रिंट करते हैं तो जो लड़के एडमिशन होते हैं उसी के अनुसार प्रिंट करवाते हैं, इसलिए कॉस्ट महंगा पड़ जाता है। इसको हम पूरा कॉस्ट करने में हमको 300 रुपये पर किताब पड़ता है। ये सब पड़ता था हमको 40-50 रुपये में, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता था, क्योंकि 1000 छपता था। और ये जब भी छपता तो 20, 30, 40, उससे ज़्यादा नहीं छपता ये, है ना, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा होता है। हम अगर मान लीजिए 1000 छपवा दें, सस्ता ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना होगा तो हमारे पास पहले से 1000 पीस है, कहाँ से करेंगे, कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए इसको हमेशा इसको है ना 3 महीना 4 महीना पे इसको एडिट करते हैं। ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, बहुत लोगों को दिए हैं, बहुत लोग नहीं लिए हैं, तो ले लीजिएगा, है ना। चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं। हम अपना बारे में बता दिए आपको हम कि आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप निफिकी रहिए, विश्वास से अपना यहाँ पर आइए और पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आइए कि मोबाइल का जो रिपेयरिंग होता है 2 भाग होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, समझे ना। तो हार्डवेयर में सबसे पहले हम बताएंगे आपको मोबाइल को खोलना और बंद करना। सबसे पहले मोबाइल को क्या बताएंगे, खोलना और बंद करना। ये आपको मात्र 1 से 2 दिन में आप सीख जाइएगा, समझे ना। हो सकता है किसी लोग 1 ही दिन में सीख जाइएगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मोबाइल को खोलना बंद करना अच्छी ढंग से आता है। किन को मोबाइल खोल लेते हैं, वो खोल लेते हैं मोबाइल, आप खोल लेते हैं, और कौन खोलते हैं, खोल लेते हैं मोबाइल, कोई नहीं, यानी सब न्यू हैं आप लोग, समझे ना। आपको बहुत सा चीज़ बताएंगे आपको हम, जब इसीलिए खास करके बुलाए हैं, समझे ना। तो मोबाइल को खोलना और बंद करना बताएंगे, और कितना दिन में सीख जाइएगा, 1 से 2 दिन में, गारंटी के साथ 1 से 2 दिन में खोलना मोबाइल, कोई भी फ़ोन हो आप खोल लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। उसके लिए खाली टूल चाहिए आपको, तो टूल आपको खरीद लेना होगा, खोल लीजिएगा। अंतर क्या पड़ेगा, अंतर पड़ेगा यही कि जो हम मोबाइल खोल रहे हैं 10 मिनट में, आपसे खुलेगा वो आधा घंटा में, ये अंतर होगा। मोबाइल, हाँ, मोबाइल 1 मोबाइल 2 मोबाइल 4 मोबाइल 5 मोबाइल खोलते खोलते 1 महीना बीत जाए, 2 महीना बीत जाए, इस लाइन में रह गए, तो मोबाइल जो हम 10 मिनट में खोल रहे हैं हो सके आप ही 10 मिनट में खोलने लगे, और हमसे अब ज़्यादा स्पीड में मोबाइल खोलने लगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम मोबाइल ज़्यादा भी खोलते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे सपोर्ट में संजय सर हैं, स्टूडेंट है, प्रकाश सर हैं, ये सब सपोर्ट करते हैं, है ना। हो सकता है कि आप ज़्यादा मोबाइल खोल लें तो हम 10 मिनट में खोलें, आप ही 9 मिनट में खोलने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो मोबाइल जो सबसे पहले क्या है, ट्रेनिंग पहला दिन क्या आता है, मोबाइल को खोलना और बंद करना। सबसे पहला मोबाइल रिपेयरिंग 3 लेवल में है, 3 लेवल में है ना, 3 लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल। ए लेवल में आता है मोबाइल को खोलना और बंद करना, ठीक है ना। जब हम मोबाइल को खोलना और बंद करना सीख जाएंगे तो दूसरा जो उसका जो दूसरा दिन या तीसरा दिन का जो कोर्स होगा
उसमें जब मोबाइल को खोलेंगे तो अंदर में निकलेगा बैटरी निकलेगा ना, बैटरी निकलेगा, मदरबोर्ड निकलेगा, आपका चार्जिंग बोर्ड निकलेगा, नेटवर्क वायर निकलेगा, है ना। फिर आपका ऑन ऑफ स्विच का फ्लैक्स पत्ता रहता है, स्विच रहता है ना, रिंगर रहता है, और जो चार्जिंग बोर्ड में रहता है उसमें माइक भी रहता है। इस तरह से ईयरपीस जो कान में सुनते हैं उसको ईयरपीस स्पीकर बोलते हैं, ये सब सामान इसमें रहता है। तो ये सब सामान को अलग अलग करना बताएंगे। जब खोलने के लिए सीख जाए तो खुल जाएगा ही जाएगा, तो अलग अलग तो होगा ही। उसके बाद उसको कैसे टेस्ट करेंगे, उसको कैसे पता करेंगे कि बैटरी मेरा सही है या ख़राब है, स्पीकर कैसे पता करेंगे कि सही है या ख़राब है ना। और आपका माइक कैसे चेक करेंगे, रिंगर कैसे चेक करेंगे, नेटवर्क वायर कैसे चेक करेंगे, ऑन ऑफ स्विच कैसे चेक करेंगे, इस सारी जानकारी आपको तीसरे दिन में बता देते हैं। फिर उसके साथ आगे में लगा रहता है डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले लगा रहता है ना, है तो डिस्प्ले भी कैसे निकाला जाता है ये भी जानकारी आपको बताएंगे, और प्लस कैसे उसको लगाया जाता है। तो तीसरे दिन आप ये भी सीख जाइएगा। पहला से दूसरा दिन में मोबाइल को खोलना और बंद करना, और तीसरा दिन में ये सब आपको चेक करने के लिए बता देंगे। अब ऐसा नहीं चेक करने के लिए बताएंगे तो आप भुला जाइएगा, भुलाने वाला सिस्टम नहीं होता आज के डेट में, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, भूलिएगा नहीं। खाली आपको एक बार रिमाइंड कोई करा दे। अब मेरी किताब में भी लिखा हुआ, जो हम पढ़ाएंगे वो किताब में मेरा लिखा रहेगा, तो ऐसा नहीं कि भुला जाएंगे। खाली घर पे जाना है आपको और किताब को फिर पलट के देख लेना है कि कैसे कैसे जांच होता है। तो पहला से दूसरा दिन का क्या है, मोबाइल को खोलना बंद करना। दूसरा दिन में क्या हो गया आपको, जैसे कोई कहा बैटरी चेंज कर दीजिए, तो मोबाइल जब तक खुलेगा नहीं तो बैटरी कैसे चेंज करेंगे। तो आपको तो खोलना बंद करना आ गया, बैटरी भी जांच करने आ गया, बैटरी भी निकालना आ गया, तो बैटरी बदल सकते हैं। कोई बोल दिया देखिए ना आवाज़ कम है इसमें, कैसे ठीक होगा, तो रिंगर बदल दीजिए, ठीक हो जाएगा। रिंगर स्पीकर बदल दीजिए, ठीक हो जाएगा। कोई बोला कान में वाला आवाज़ कम आ रहा है, उसको बदल के ठीक कर सकते हैं। कोई बोल रहा है कि स्विच मेरा ख़राब हो गया, तो स्विच बदल के ठीक कर सकते हैं, है ना। कोई बोल रहा है कि नीचे का चार्जिंग ख़राब हो गया, तो चार्जिंग बोर्ड बदल के ठीक कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी देखा जाए, जैसे ही आप मोबाइल खोलने के लिए जान जाते हैं तो तीसरे दिन तक आपको ए लेवल का रिपेयरिंग आप करना सीख जाते हैं। किसी का मोबाइल ख़राब होता था, ऐसा नहीं कि सब छत से गिर के 4 टुकड़ा में बट जाता। किसी का क्या है, अपने आप क्या हुआ, आवाज़ आना बंद हो गया, किसी का आवाज़ आना बंद हो गया, है ना। किसी का स्पीकर काम नहीं कर रहा है, किसी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, किसी का बैटरी नहीं काम कर रहा है। तो इस स्थिति में अगर आप मोबाइल खोलना और बंद करना सीख जाते हैं तो समझिए कि ए लेवल का रिपेयरिंग आप आराम से कर सकते हैं। बी लेवल में आता है आपको डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले चिपका रहता है आगे में, मोबाइल में क्या रहता है, चिपका रहता है। तो उसको निकालना होता है सेपरेटर मशीन से। देखिए ये चिपका रहता है, किनारे किनारे क्या रहता है, अधेसिव डाला जाता है, गोंद, ग्लू भी बोलते हैं, अंदर में डाल के चिपका दिया जाता है। तो जब निकालने का तरीका बताएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है, क्योंकि स्क्रीन फूटना ही है, समझे ना। मोबाइल का स्क्रीन इतना फूटता है कि मत कहिए। मोबाइल नया लेते ना है तो ऐसा नहीं समझिए कि मोबाइल वो ले लिए चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्क्रीन फूटा जहाँ तो फिर आप लगाइए। तो आपको स्क्रीन बदलना भी आप लोगों को सिखाएंगे। स्क्रीन का भी बहुत सा भाग होता है, जैसे इसमें ओसीए पेपर रहता है, ग्लास रहता है, टच रहता है, पोलराइज पेपर रहता है। इसकी जानकारी आपको मिलेगा, ताकि अब डिस्प्ले ख़राब हो तो डिस्प्ले भी रिपेयर होता है। डिस्प्ले में होता है 3 भाग में रहता है, 2 भाग में रहता है। तो कभी किसी का ऊपर फूट जाता है तो ऊपर वाला रिपेयरिंग होगा, किसी का नीचे ख़राब होगा तो नीचे वाला रिपेयरिंग होगा। इस तरह से डिस्प्ले का पूरा बात बताएंगे आपको हम। तो ए लेवल और बी लेवल में ये आपका आता है। ए लेवल में तो मोबाइल को खोलना बंद करना हो गया, मोटा मोटा सब सामान बदलना हो गया। बी लेवल में डिस्प्ले चेंज करना होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे कि चार्जिंग बोर्ड होता ना है, तो चार्जिंग बोर्ड होता है तो चार्जिंग किसी का ख़राब हो गया, चार्जर जैक ख़राब हो गया, है ना, या माइक ख़राब हो गया, तो माइक का जो चार्जिंग जैक रहता है वो सब बोर्ड में फिक्स रहता है। बोर्ड में क्या रहता है, फिक्स रहता है। देखिए ये सब क्या है, बोर्ड में आपका फिक्स है। देखिए यहाँ बोर्ड में फिक्स है आपका, देखिए ये फिक्स है ना। ये देखिए आपका ये हेडफोन फिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइक है। तो ये सबको निकालना और लगाना बताएंगे। जैसे माइक ख़राब हो गया किसी का तो बोर्ड बदलने से भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट में बोर्ड ना मिला तो तब तो माइक बदलना पड़ेगा ना। चार्जिंग बोर्ड पूरा नहीं मिला तो चार्जिंग जैक बदलना पड़ेगा, समझे ना। तो ये जो सामान को जो निकालना होता है वो आपको सोल्डिंग आयरन और एसएमडी मशीन से यूज होता है। एसएमडी मशीन देखिए काला वाला जो रखा हुआ ना है,
वो असेंबली मशीन है। सोल्डिंग आयरन भी आता है, 10 वाट का है, 25 वाट का, देखिए वहाँ भी रखा हो, छोटा में है और उधर भी है आपका। तो इसका पूरा यूज़ बताएंगे कि कैसे हीट होता है, कैसे रांगा लेते हैं, कैसे है ना लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपको एक प्रकार का टेलर में बताएंगे। हम आपको खुद करके दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे काम होता है। लेकिन अंततः आप ही को फिर करना होगा, करना तो आप ही को ना है। तो ये प्रैक्टिस से होता है। क्या होता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आपसे भी होने लगेगा। तो ए लेवल तो सीखना ही सीखना है, और बी लेवल भी सीख ही जाता है। जो भी एडमिशन होता है बी लेवल एकदम करना ही करना है। अब एकदम करना ही नहीं चाहेगा तो अलग बात है। अब जिसको गर्म थोड़ा होगा तो लगेगा कि गर्म हो रहा है, तो गर्म होगा नहीं, गर्म होगा तब ना रांगा वो गलेगा, तब ना काम होगा, है ना। तो बी लेवल में क्या बताएंगे, कैसे आप आयरन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे असेंबली मशीन का काम करते हैं, कैसे चार्जिंग जैक लगाते हैं, कैसे माइक बैठाते हैं, कैसे हेडफोन सॉकेट बदलते हैं वो बोर्ड में। इसको प्रैक्टिस के लिए हम आपको देंगे 2 तरह का बोर्ड देंगे। एक देंगे जो छोटा वाला आता है V8 बोलते हैं, उसको बदलने के लिए हम आपको अपने तरफ से देंगे। और एक देंगे टाइप सी, आजकल टाइप सी ज़्यादा चल रहा है, ये भी आ गया टाइप सी जो चौड़ा वाला, ये भी देंगे आपको। तो ये सब बदलने के लिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दिन भर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ये क्लास तो होगा ही होगा, 2 से 3 घंटा 4 घंटा क्लास। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपना खुद समय निकाल कर प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाथ नहीं चलेगा, तो फिर आप चार्जिंग जैक जो आपको जो बी लेवल का जो चीज़ है वो आप नहीं कर पाइएगा। इसी ए लेवल और बी लेवल पे ही सर्विस सेंटर में जॉब लगता है, वहाँ सी लेवल का रिपेयरिंग नहीं होता है सर्विस सेंटर में। जो जैसे रियलमी का सर्विस सेंटर है, वीवो का सर्विस सेंटर है, आपका ओप्पो का सर्विस सेंटर, जितना भी मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित जो सर्विस सेंटर है और लैपटॉप से रिलेटेड, सी लेवल का काम वहाँ नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का काम बताते हैं, ठीक है ना। तो ए लेवल और बी लेवल का होता है। ए लेवल और क्या है बताना चाह रहे थे कि अगर आप देख लेंगे और आप करना चाहेंगे तो 100% परफेक्ट है। जितना भी लोग एडमिशन करवाएंगे सब के सब सीखेगा, ए लेवल भी सीख लेगा और बी से ना, इसमें नहीं है, इसमें ना वाला सिस्टम है। अगर चाहेंगे तो आपको हो जाएगा, होता ही है, ठीक है ना। तो देख ही रहे हैं, देखिए ये खराब होना ही होना है, ये खराब होगा ही होगा। अब कितनों कर लीजिए, कितनों बड़ा बड़ा फ़ोन कंपनी बना लेगी तो ये खराब होगा ही होगा, समझे ना। चार्जिंग जब खराब होगा क्योंकि स्पार्किंग जाता है, लगाएंगे तो प्लस माइनस टच करेगा, स्पार्क करेगा, चिंगारी फेंकेगा, उसमें कार्बन आएगा, धीरे 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 जैक खराब हो ही जाएगा, है ना। मोबाइल गिरेगा तो फूटेगा ही फूटेगा, है ना। तो ए लेवल और बी लेवल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। तो उसमें साटने का तरीका वगैरह जितना है सब आपको बताएंगे। चार्जिंग जैक लगाने के लिए इतना कुछ है, जो मटेरियल आपको मिलेगा वो सब हम अपने तरफ से देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस के लिए है 2 तरह का बोर्ड देंगे, एक टाइप सी देंगे और एक देंगे V8 बोर्ड देंगे, और अलग से एक जैक भी देंगे हम आपको, अलग से माइक भी देंगे हम आपको, जिसमें मेरा कॉस्ट आएगा। अगर बोर्ड हम देते हैं तो 200 रुपये का सामान हम इस टाइम देते हैं, और ये किताब भी देंगे हम आपको, 300 रुपये का ये किताब आता है, ठीक है ना। हाँ, जब ए लेवल सीख रहे हैं और बी लेवल जब का क्लास होता है तो इसी दरमियान आपको सामान जो अनिवार्य रूप से 1000 रुपये कम से कम सामान लेना जरूरी है, समझे ना। क्या क्या लेना होगा, 2 प्रकार का सोल्डिंग आयरन लेना होगा, एक छोटा आयरन लेना होगा, एक बड़ा आयरन होगा, ठीक है। रांगा लेना होगा, पेस्ट लेना होगा, डिसोल्डर वायर लेना होगा, चिमटी लेना होगा और स्क्रू ड्राइवर लेना होगा, समझ रहे बात को ना। तो इसमें थोड़ा माना कॉस्ट जो कॉस्ट आता है वो आपका आता है 1000 रुपया, 1000 के लमसम आता है। अगर आपको लगा कि और ज़्यादा टूल्स खरीदना चाहते हैं तो ज़्यादा टूल्स ले सकते हैं, 1500 के टूल्स आ सकता है ना। लेकिन 1000 का टूल्स कम से कम आपको लेना होगा। जब इस फील्ड में आए हैं काम करना है तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम 1000 के बताते हैं, कोई स्टूडेंट तो 2000 के लेके चल जाता है, सर ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। लेकिन अनिवार्य रूप से 1000 का टूल लेना होगा। ये टूल आपको अपने घर के लिए लेना है, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए लेना है। यहाँ पर लाने के लिए आपको छोटा मोटा टूल लाना होगा, बड़ा टूल नहीं लाइए। जैसे कि आयरन लेके नहीं आना है, सोल्डिंग आयरन यहाँ लेके नहीं आना है आपको, कोई भी सोल्डिंग आयरन लेके नहीं आना है। यहाँ मल्टीमीटर लेके आइए आना है आपको, चिमटी लेके आना होगा, ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर लेके आना होगा। ये सब छोटा मोटा अपना सामान लेके यहाँ आना होगा, बैग में ले लीजिए। और काम यहाँ प्रैक्टिस करना है तो यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, घर पे प्रैक्टिस करना है तो घर पे भी प्रैक्टिस करने के लिए एक सेटअप तैयार कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। सेटअप में कुछ नहीं है, कैसे है, ये आयरन रख दीजिए, मीटर रख दीजिए, लाइन वहाँ पर लगा, बोर्ड लगा दीजिए, काम और स्टार्ट हो जाएगा। ए लेवल बी लेवल में कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए जब ए लेवल और बी लेवल संतुष्ट हो जाता है आदमी, लगे कि हाँ ए लेवल बी लेवल आप कंप्लीट कर लें, तो लेवल सी आता है। लेवल सी में आता है मोबाइल का मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपको ये देखिए, ये मदरबोर्ड है, ये देखिए मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड में सबसे पहले हम बताएंगे कि उस मदरबोर्ड सील्ड रहता है पूरा, क्या रहता है ऊपर से कैपिंग किया रहता है। तो मदरबोर्ड में क्या बताएंगे, सील्ड को हटाना। तो आपको अपने मेरे तरफ से मदरबोर्ड भी हम आपको डेड मदरबोर्ड देंगे, जो चालू नहीं रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपने तरफ से मदरबोर्ड हम एक देंगे जो करीब करीब 500 रुपये का था। तो इस तरह देखा जाए तो हम मेरे तरफ से जो आपको हम देंगे, जो भी सामान, किताब हो गया, मदरबोर्ड हो गया, चार्जिंग बोर्ड, इसमें 1000 रुपये का सामान अपने तरफ से हम देते हैं। तो मदरबोर्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए भी देते हैं कि मदरबोर्ड का सील्ड अब कैसे काटेंगे कटर द्वारा। हम पहले दिखाएंगे डेमो, उसके बाद फिर आप अपना काटने के लिए करना होगा। फिर सेक्शन बाय सेक्शन होता है, उसमें सामान बहुत सा लग रहा है, जैसे रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, डायोड लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, छोटा आईसी लगा हुआ, बड़ा आईसी लगा हुआ, कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये सब की सारी पहचान, रेजिस्टेंस कौन है, कंडेंसर कौन सा है, डायोड कौन सा है, प्लस इसको मल्टीमीटर द्वारा चेक करना कि मल्टीमीटर तो कैसे पता करेंगे कि ये सामान सही है या सही है। फिर उसका विभाग होता है, पावर विभाग है, चार्जिंग विभाग है ना, नेटवर्क विभाग है, रिंगर विभाग है, लाइट विभाग है, डिस्प्ले विभाग है। हर तरह का सेक्शन बाय सेक्शन उसको हम अच्छा से समझाएंगे। और इसको समझने के लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम समझना पड़ता है, मतलब ब्लॉक डायग्राम आता है, इस तरह से किताब आता है। देखिए नक्शा समझते हैं ना, भारत का नक्शा कैसे होता है, विश्व का नक्शा कैसे है। तो जब छोटे थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, ध्यान रखिए नहीं समझ में आता था। जब धीरे धीरे बड़ा हुए तो नक्शा हमको समझ में आ जाता है। उसी प्रकार से ये नक्शा आपको समझना होगा, हम समझाएंगे और समझ में आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, आपको ये समझ में नहीं आएगा। देखिए इस तरह से नक्शा रहता है, देखिए हम आपको समझाएंगे और ये समझना ही, समझ जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि इसमें लाइन है तो बोलेंगे देखो ये प्लस लाइन का है, ये माइक जा रहा है, ये रिंगर जा रहा है, इस तरह से। तो ये तो डायग्राम है, एक ये है, देखिए इस टाइप का। देखिए इस तरह से आता है बुक। देखिए मोबाइल तो छोटा इतना होता है, छोटा होता ना है, ये नोकिया का 1200 है, देखिए छोटा ही है, और कितना बड़ा बनाया हुआ है। इसलिए बनाया हुआ है, इसलिए कंपनी बनाती है या पब्लिशर बनाता है, किताब छापता है, इसलिए कि ट्रेनिंग देने के लिए। कैसे, ऐसे एप्पल हम लोग सही समझ जाते हैं, लेकिन छोटा था तो बड़ा सा, एक बड़ा किताब है उसमें बड़ा सा एप्पल बनाया हुआ, इसलिए किस लिए, समझने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जब मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं ना, तो इस तरह से हम लोगों को हेल्प मिलता है, तब हम मोबाइल रिपेयरिंग सीखते हैं। तो बड़ा बड़ा में प्रिंट किया जाता है और कंपनी करती है ताकि मोबाइल रिपेयरिंग अच्छा से सीख सके। तो इस तरह से किताब आता है और इसको समझाएंगे और समझ में आ जाएगा। इसमें किताब में समझाया गया कि कहाँ कहाँ प्लस का लाइन कहाँ जा रहा, माइनस लाइन कहाँ जा रहा, कहाँ पर पावर सेक्शन है, कहाँ पर आपका रिंगर विभाग है, सब अलग अलग सब इसमें सब बताया गया है इसमें। और तो आज के दौर में क्या है, किताब आता है, लेकिन किताब अब ये आ गया है इंटरनेट के माध्यम से पीडीएफ में आता है। अब किताब मार्केट में खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा, नहीं ये किताब, कोई किताब आप मार्केट में मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित कोई किताब अब इंटरनेट पे नहीं है, सॉरी बाजार में नहीं मिलेगा अब आपको। पहले किताब का दुकान गया में था, एक सलाउद्दीन का था केपी रोड में, एक था प्लाजा मार्केट में संतोष ब्रदर्स जो उसके बगल में, 2, और एक मेरा किताब का दुकान था जब टीवी रेडियो का था समय में। उस समय में कोई भी नया इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आया तो उसका किताब भी मार्केट में आ जाता था। कलर टीवी का है तो उसका भी किताब मिल जाता है। पहले ओनिडा का है तो ओनिडा का किताब मिल जाएगा, सलोरा का है तो सलोरा का मिल जाएगा, ET&T है तो ET&T मिल जाएगा, टेक्सला है तो टेक्सला के किताब मिल जाता था। तो किताब इसलिए मिलता था कि ताकि हम मोबाइल टीवी वगैरह रिपेयरिंग कर सकें। उस तरह से मोबाइल का आया तो मोबाइल का भी किताब आया। लेकिन जिस तरह से इंटरनेट बढ़ा ना, उस तरह से किताब अब लॉन्च ना करके अब इसी को PDF फाइल में अब आता है। PDF फाइल कौन कौन समझ में आता है, किसको, सबको समझ आता है PDF में, है ना। फार्म वगैरह PDF में आता है, प्रिंट कीजिए उस पर आप लिख के फिर से अपलोड कर दिए स्कैन करके, इस तरह से तो PDF में आता है। तो हमारे पास बहुत तरह का रेडमी का भी है, सैमसंग का भी, ओप्पो का, ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा, PDF में मिलेगा। और उसको आप प्रिंट करा के इस प्रकार से आपको मिलने लगे, इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट कीजिएगा तो हमारे पास जनरल प्रिंटर क्या रहता है, A4 रहता है ना,
तो छोटा छोटा निकलेगा ना। चाहते हैं बड़ा प्रिंट करने के लिए, तब जो प्रिंटर A3 रखे हुए तो वहाँ जाके कराना पड़ेगा, और बड़ा कराना है तो फिर स्पेशल जहाँ पर प्रिंट होता है वहाँ आपको लेके जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो टीवी है, LED टीवी है, लैपटॉप, उसमें आप जूम करके देख सकते हैं। तो बहुत मोबाइल रिपेयरिंग क्या है कि प्रिंट ना करवा के PDF को बार डायरेक्ट लैपटॉप और कंप्यूटर पे देख लेता है। चाहे इस पे देखिए, चाहे ऐसे देखिए, चाहे आप लैपटॉप पे देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से आपको PDF में आता है। और तो और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित जब किताब बंद हो गया, जैसे इसमें क्या है, इसमें बहुत सहूलियत बना हुआ है। देखिए मोबाइल इसमें है ना, डायग्राम के साथ साथ मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित भी बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, समझे ना। जैसे इसमें देखिए ये है आपका किताब जो है, ये नोकिया, ये सैमसंग का है, नोकिया का मिक्स है। इसमें देखिए नोकिया 2310, 1600, 1110, फिर नोकिया आशा, नोकिया सैमसंग का देखिए सारा है। तो इसमें देखिए रिपेयरिंग से संबंधित भी है। देखिए जंपर वाइज सब दिया हुआ है। अगर आपका मेमोरी कार्ड काम नहीं कर रहा है तो ऐसे से कर लीजिए, की अगर नहीं काम कर रहा है तो इस प्रकार से यहाँ पर जंपर लगा दीजिए। फिर नो सर्विस फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन है तो इस प्रकार से जंपर मार दीजिए। तो उस टाइम में इस तरह से हम लोग को हेल्प मिलता था किताब में, और इस तरह से कोई मॉडल आ गया तो देख के हम लोग रिपेयरिंग कर देते हैं। कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो किताब कैसे पलटते हैं, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, किताब ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं। उसी प्रकार से हम लोग भी किताब ढूंढते हैं। किताब बनाने वाला अलग होता है, वो हम लोग को बेच देता है। तो अब क्या है, ये किताब आप ऐसे फिजिकल रूप से नहीं मिलता, इंटरनेट में मिलता है। तो किताब में रूप में हम लोग को सॉल्यूशन जो है 2-3 सॉफ्टवेयर आया हुआ है जिसके द्वारा हम लोग हेल्प लेते हैं। जैसे एक नाम है कॉम्बिनेट प्रो का, फिर एक है प्रैग्मा फिक्स, समझे ना, फिर एक और है बोर्नियो। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक किताब है मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित। वो आपको स्कीमेटिक डायग्राम भी बताएगा कि कौन विभाग कहाँ कहाँ है, कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सोल्यूशन भी रहेगा। उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को रिपेयरिंग करते हैं। तो लेवल C में क्या है, आपको मदरबोर्ड की पूरी जानकारी मिलेगा। लेकिन मदरबोर्ड का रिपेयरिंग जो है बहुत टिपिकल होती है थोड़ा, क्योंकि गया में क्या पूरा हिंदुस्तान में आप लेके मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आएगा तो 80% दुकानदार रिपेयरिंग नहीं करेगा, 80% रिपेयरिंग नहीं करेगा, 20% लोग करेंगे। समझे बात को ना। तो ऐसा नहीं कि ये जो सिस्टम है मोबाइल रिपेयरिंग में ही है, हर चीज़ में। अगर कोई तैयारी करता है रेलवे का तो कितना % पास होता है आप ही लोग जान सकते हैं, पता चल जाता है। 1 करोड़ है तो उसमें 20 लाख आवेगा, 20 लाख नहीं कम है। लेकिन जा रहा है सब लोग वहाँ जा रहा है, परीक्षा भी दे रहा है, इंटरव्यू भी दे रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन सफलता उसको जो सीट रहेगा उसी को मिलेगा, है ना। उसमें भी छाटता है, कंपटीशन है तो हटा देता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग में C लेवल का जो कामयाबी है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत करेंगे तो C लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। तो C लेवल पर हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप इसमें मेहनत करते हैं, समझे ना। जितना अच्छा मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो C लेवल का भी रिपेयरिंग हम आपको फुली बताते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसमें क्या ऊपर निर्भर करता है, इसमें हैंड स्किल का काम होता है। हैंड स्किल समझ, जैसे कि कपड़ा का आयरन करना, तो क्या हैंड स्किल काम करता ना है। जैसे जैसे कर दीजिएगा तो कपड़ा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, बढ़िया से नहीं होगा, चढ़ जाएगा, उसका जो क्रीच है खराब हो जाएगा। उसमें हैंड स्किल काम करता है। इसमें भी एक है कि आप जब मशीन पे बैठते हैं तो कितना परफेक्ट बैठते हैं और कितना अच्छा से काम करते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए प्रैक्टिस के लिए हम आपको मदरबोर्ड हम देते हैं कि बैठ के उसको क्या हो, सील्ड तोड़िए, सील्ड तोड़ने के बाद क्या है, आप सामान को निकालिए, लगाइए, और अच्छा हैंड स्किल कीजिएगा तो आप कामयाबी आपके कदम छुएंगे। लेकिन हम ये गारंटी नहीं दे सकते। हम क्या, दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं देता। अगर दिया तो वो बुद्धू बना रहा है, वो हमारे ऊपर निर्भर है ही नहीं। जैसे कोई 2 व्हीलर सीखता चलाने के लिए, 4 व्हीलर चलते, कब तक वो बैठ के चलाएगा, आधा था आप ही को बैठना होगा ना, आपको चलाना होगा। उसी प्रकार से इसमें भी है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, बट डॉक्टर बनने में सुई देना पड़ता है, शुरू सुई देगा ना, सुई तो जनरल देगा, फिर नस में देगा, तो कैसे सीखता होगा आप समझ लीजिए। तो लेवल C का जो है मदरबोर्ड का जो रिपेयरिंग थोड़ा इस टाइप का है। तो सोल्डिंग डिसोल्डिंग बताते हैं हम इसमें, आपको सामान को निकालना लगाना, प्लस उसमें जितना सामान है टेस्टिंग वो बताते हैं, विभाग बताते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बताते हैं। इस तरह से पूरा लेवल C का आपका रिपेयरिंग पूरा आपका हो जाता है।
लेवल सी जो होता है ना, है एक बता देते हैं, जो कामयाबी पाने का ऐसा नहीं कि कोई है कि 1 महीना का जो मेरा कोर्स है 1 महीना में लेवल सी भी बहुत अच्छा से कर लेता है, और कोई है कि बरसों लग जाता है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमसे 4 साल 5 साल पहले पढ़ा है और आज वो सी लेवल का काम कर रहा है। समझ रहे बात ना? तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट हो जाए, इंस्टेंट होने वाली चीज़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोर्स हमारा 1 ही महीना का रहेगा, 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस लेवल सी का जब इस लाइन में जुड़ेंगे तो आप क्या करें, मोबाइल खोलना है, डिस्प्ले बदलना, ये काम करना, वो करना, धीरे धीरे क्या होगा, लेवल सी में पहुँच के उसमें आप कामयाब हो गए। लेवल सी में ऐसा नहीं, उसमें भी बहुत सा चीज़ है, जैसे कि आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, कंडेंसर निकाल लेते हैं, छोटा आईसी निकाल लेते हैं, लेकिन जब बड़ा आईसी आता है, एमएमसी का बात आता है, सीपीयू का बात आता है, तो उसमें सोचने लगते हैं, है ना। नेटवर्क हम जब कोई काम करते हैं तो मोबाइल में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम पावर में काम करेंगे तो मोबाइल में क्या हो, प्रॉब्लम, इस साइड इफेक्ट हो सकता है, समझे ना। तो इसमें भी बहुत तरह का बात है जो आपको ट्रेनिंग में और भी बहुत अच्छा से हम क्लियर करेंगे। तो ये बता रहे थे लेवल सी में क्या है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गया में, चाहे गया के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सी लेवल के लिए चल जाते हैं बाहर में सीखने के लिए। तो सी लेवल आपको थोड़ी बता देगा, आपको जब तक आपका हैंड स्किल सही नहीं रहेगा आप सी लेवल में 1 रुपया भी खर्च नहीं कीजिए। बहुत लोग चला जाता है सीखने के, दिल्ली चला गया तो आपको जलंधर चला गया, पटना चला गया, इधर चला जाता है। लेकिन जब आपका हैंड स्किल रहेगा तो आप गए में ही हमारे ही इंस्टीट्यूट में अच्छा से सीख जाइएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हैंड स्किल नहीं रहेगा आप कहीं भी जाइए, नहीं सीख, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। हैंड स्किल नहीं रहेगा तो आपको बढ़िया से मशीन पर बैठ के बढ़िया से सामान को निकालने लगाना आना चाहिए। मदरबोर्ड पे, चार्जिंग बोर्ड में कोई रिस्क नहीं रहता, है ना। तो ये आपका क्या है, फिर मदरबोर्ड में जो बताएंगे मोबाइल रिपेयरिंग में, जैसे कि मोबाइल बंद है तो उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग में आता है। चार्जिंग नहीं काम कर रहा तो उसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है, कहाँ कहाँ देखेंगे, समझे ना। रिंगर नहीं काम कर रहा तो कैसे जांच करेंगे, माइक नहीं काम कर रहा तो कैसे जांच करेंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा तो कैसे जांच करेंगे, कैमरा हो गया, सिम कार्ड हो गया, है ना, जितना मेमोरी नहीं काम कर रहा तो कैसे कैसे जांच करेंगे। ये सारा 1 बाई 1 आपको हम उसको पूरा क्लियर करेंगे। मोबाइल जो हार्डवेयर होता है आपका, वो होता नॉन रिपेयरेबल होता है। नॉन रिपेयरेबल का मतलब होता है कि मोबाइल बनता भी है और नहीं भी बनता। आप देखे होंगे बहुत सा फ़ोन ले गए होंगे तो दुकानदार बोल दिया होगा कि नहीं बनेगा, ऐसा बोले होंगे, आप देखे होंगे, क्योंकि अंदर में ऐसा सा सामान छोटा छोटा रहता है। मदरबोर्ड जो रहता है ना, लेयर में रहता है, जैसे एक इधर रहता है सामान, इधर रहता है, बीच में भी बहुत सारा प्रिंट वगैरह रहता है। तो गिरने होने से क्या होता है, अंदर का प्रिंट क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए मोबाइल बहुत सारे ऐसे फ़ोन है जो रिपेयर नहीं हो सकता। तो जब ट्रेनिंग हम आपको देंगे तो परफेक्ट ये भी ट्रेनिंग देंगे कि कौन मोबाइल बनने वाला होता है, कौन बनने वाला नहीं होता। जैसे कि हमारे काउंटर पे अभी कोई फ़ोन लेके आ जाए या फिर लेके आता है और उसमें इशू आता है, मोबाइल चालू नहीं हो रहा है, तो हम 10 मिनट 15 मिनट उसको जांच करेंगे। जांच करने वाले उसको हम ये बता देंगे कि मोबाइल आपका कल मिल जाएगा बन के, या 1 घंटा में मिल जाएगा, या फिर ये बोल सकते कि मोबाइल ये नहीं बनेगा, आप दूसरा सेट ले लीजिए। तो ये आपको जो हम बताते हैं ग्राहक को, उस तरह से हम आपको भी ऐसा ट्रेनिंग देंगे कि आप में भी अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि कौन बनने वाला कौन नहीं बनने वाला। जितना भी दुकान देख रहे हैं जहाँ भीड़ लगता है तो वो मोबाइल रिपेयरिंग बनने वाला का भीड़ लगता है, न बनने वाला का देखिएगा कितना मोबाइल पड़ा हुआ होगा पीछे काउंटर में इधर रखा हुआ, इधर रखा हुआ, इधर रखा हुआ। अगर सब बन ही जाएगा तो बना बना को सेकंड हैंड में इस्तेमाल में बेच नहीं देता, है ना। तो ये समझना है। बहुत से लोगों के माइंड में क्या रहता है कि हम सीखेंगे तो सब मोबाइल जितना भी खराब पड़ा हुआ घर में बना बना के सब सेकंड हैंड में बेच देंगे। ऐसा संभव नहीं है। जो बनने वाला होगा वो बनेगा, जो नहीं बनने वाला होगा वो जाएगा, दूसरा फ़ोन आएगा, समझे ना। जो नहीं बनने वाला वो फेंकिए, हटाइए, बेच दीजिए, जैसे बेचना है उसको क्या करना है, और उसके बाद क्या हुआ, नया फ़ोन लीजिए और अपना उसको चलाइए। ऐसा हम लोग बहुत सा ग्राहक आता बोलते हैं भैया ये नहीं बन पाएगा, आप ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, समझे ना। जो हमारा जो रिपेयरिंग है चीप लेवल रिपेयरिंग होता है, कंपोनेंट लेवल अब नहीं चलता। बहुत लोग बोलते पूछते हैं कि चीप लेवल, तो चीप लेवल ही अब है, कंपोनेंट लेवल अब कहाँ है। एलईडी टीवी में सब चीपे डाला हुआ है, जितना भी लैपटॉप का चार्जर, मोबाइल का चार्जर है ना, सब चीप आ रहा है। कंपोनेंट को धीरे धीरे तो खत्म कर दिया। रेजिस्टेंस पहले कलर कोड वाला रेजिस्टेंस था, तब इतना छोटा काला रहता है और रेजिस्टेंस उसी से वर्क होता है। ट्रांसफार्मर भी का छोटा छोटा का से एक बढ़िया बढ़िया ट्रांसफार्मर आ गया। आपका इन्वर्टर वगैरह में सब चिप दे रहा है। अगर ख़राब होगा ना तो मदरबोर्ड जो उसको आता है वो रिपेयरिंग नहीं होगा, सीधे क्या करेगा, चेंज कर देता है।
इस तरह से है। तो कंपोनेंट लेवल करीब करीब सब खत्म हो गया। पहले टीवी वगैरह में था ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी, अब जितना भी एलईडी टीवी आता है, एलसीडी टीवी आता है, लैपटॉप आता है, इस सब में क्या है आपका कि आपको सीधे क्या है कंपोनेंट लेवल नहीं है, सब का सब चिप डाला हुआ है, एसएमडी पार्ट्स उसको बोलते हैं, वो सब उसमें डाला हुआ है उसको। तीसरा से आपका हार्डवेयर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। ये जो मात्र आपको ये 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है। 15 दिन मतलब कि आपका जो क्लास चलेगा 3 से 4 दिन कंटिन्यू चलेगा। अगर आप लोग असहमत हो जाइएगा तो लगातार क्लास चलेगा बृहस्पतिवार तक, समझे ना। 8:30 बजे से स्टार्ट होगा और 11:30 12 बजे तक तो रहना ही रहना है, लेकिन किसी किसी दिन 1 या 2 भी बच सकता है, ये चीज़ होगा। आगे बताएंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो करीब करीब 2 हफ्ता के अंदर अंदर आपको ये सारा चीज़ समझ में आपको आ जाएगा। और काम करने के लिए ए बी तो आराम से काम करिएगा, सी लेवल में आप थोड़ा हेल्प लीजिए, सीनियर की हेल्प लीजिए, अब आपको बढ़ते रहेगा काम। अब आइए सॉफ्टवेयर में क्या बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे हम सॉफ्टवेयर में आपको कंप्यूटर और मोबाइल चलाना। बहुत लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बहुत लोगों को मोबाइल भी चलाना नहीं आता। मोबाइल तो खरीद लेता है, बातचीत होता है, व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लिया, फेसबुक इंस्टॉल कर लिया, बस इतना ही तक सीमित है। कुछ मोबाइल तो ऐसा है कि ये आजकल का मिरेक्कल हो गया है, चमत्कार है, ये क्या नहीं फ़ोन होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, इंटरनेट जो है कंप्यूटर से जो यूज करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सब इसी से हो रहा है। पहले हम बैंक का जो पैसा ट्रांसफ़र करते थे तो कंप्यूटर पर बैठ के IDBI बैंक से करते थे, समझे ना। अब क्या UPI आ गया, इसी में लोड है, बस डाला, बस पैसा चला गया। कोई मतलब नहीं लैपटॉप पर बैठने का। कोई इंश्योरेंस वगैरह का आता है तो सीधे लिंक आ जाता है मोबाइल फ़ोन में ही, SMS के जरिए। तो लिंक पर क्लिक किए, UPI से लिंक किए, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। फेसबुक भी इसमें चलता है, हर तरह का साइट भी खुलता है, तो इससे ज़्यादा काम होने लगा। तो इस तरह से हम लोग सब मिल के चर्चा करेंगे। जब हम मोबाइल सॉफ्टवेयर से जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या चलाना आता है कि नहीं चलाना आता। अगर जो मोबाइल और लैपटॉप चलाना जिसको नहीं आता, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमारे पास देखिए लैपटॉप रखा रहता है, 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप, आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो चलाना क्या होता है वो आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स करना है कंप्यूटर चलाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई कोर्स करना, कोर्स नहीं करना है। कंप्यूटर चलाना उसी को बोल सकते हैं जिसको कंप्यूटर ऑन कर लिया, बंद कर लिया, कट कॉपी पेस्ट कर लिया, इंटरनेट चला लिया, यूट्यूब देख लिया, बस हो गया, इतना ही चाहिए। उसको हम बोल सकते हैं कि वो कंप्यूटर चलाना आता है। अब मोबाइल में भी है कुछ बहुत सारी चीज़। तो हम लोग जब बैठते हैं तो मोबाइल का ऐप्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मेरी किताब में मोबाइल ऐप्स से रिलेटेड देखिए यहाँ पर हम प्रिंट किए हुए हैं। जब बैठते हैं तो पूछते हैं कि क्या कौन कौन सा ऐप्स में जानते हैं, या आप ही से पूछेंगे जो आप लोड किए इस ऐप से क्या मतलब है ना। तो कुछ इसमें ज्ञान होता है। तो जो ग्राहक आता है हम लोग के पास कभी कभी ये सब प्रॉब्लम के लिए आ जाता है। ऐसा थोड़ी कि सबका प्रॉब्लम हार्डवेयर लेके आ जाता है, कोई सॉफ्टवेयर लेके आ जाता है। तो इस तरह से बताएंगे, कंप्यूटर और मोबाइल चलाना बताएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मोबाइल में जो लॉक लगता है, देखते होंगे अब, जैसे आप सबका फ़ोन में लॉक हुआ, देखिए मेरा फ़ोन में भी लॉक लगा हुआ है, सबके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है। तो लॉक को हटाने के लिए बताएंगे कैसे लॉक हटाते हैं, है ना। इसके बाद लॉक तो एक ये लॉक हो गया, एक अंदर में और लॉक होता है जो जीमेल अकाउंट पासवर्ड होता है, जिसको हम FRP बोलते हैं, तो इसको भी हटाने के लिए बताएंगे। और तीसरा लॉक होता है आपको MI अकाउंट, ये सब सिक्योरिटी में आता है, तो MI अकाउंट भी हटाने के लिए बताएंगे। जैसे कि आप कोई सोच रहे होंगे कि हम प्रोफेशनल बनना है, हमको बिजनेस करना है, दुकान खोलना है, तो उन लोगों के लिए तो ये सब जानकारी होना चाहिए ना कि हम कैसे हटाएंगे। कोई ग्राहक आ जाएगा तो कैसे हटाएंगे, तो इसकी जानकारी हम आपको देंगे। फिर छोटा फ़ोन में भी आता है, जियो का फ़ोन बहुत है, जियो में भी फ़ोन लगता है, लॉक लगता है। फिर आपका जो सैमसंग का फ़ोन आता है, सैमसंग का फ़ोन है ना 1200 है, B310, उसमें भी फ़ोन लॉक आता है। फिर कार्बन का है, कचौड़ा का है, बहुत तरह का फ़ोन छोटा छोटा, उसमें भी लॉक लगता है। उस सारी जानकारी हम बताएंगे कि कैसे उसको लॉक हम हटाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बताएंगे हम, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब उसमें सॉफ्टवेयर डालना। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में ऑन किए वहाँ ऑन के ऑन है, वो हैंग उन लोगों में आ जाता है। रियलमी तो रियलमी लिखा कर रुका हुआ है, ओप्पो लिखा कर रुका हुआ, सैमसंग में क्या ऑन हो रहा है, बंद हो रहा है। तो जितने तरह का सॉफ्टवेयर है, तो कंप्यूटर द्वारा कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाएंगे उसकी जानकारी हम आपको बताएंगे। ये सब सॉफ्टवेयर में आएगा, है ना। तो जब आपको मोबाइल लैपटॉप आपको चलाना आना चाहिए, इस कंडीशन में आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको लॉक बताएंगे हटाने के लिए, और उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर चढ़ाने के लिए बताएंगे, ठीक है ना। फिर बताएंगे आपको मार्केट के बारे में। देखिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया कंप्लीट, इससे ज़्यादा मोबाइल में रिपेयरिंग में और कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम आगे बता देते हैं। फिर आप लोग प्रश्न रखिएगा, हालांकि जब हम पूरा बता देंगे तो आप लोगों के पास प्रश्न नहीं रहेगा। देखते हैं, ठीक है ना। देखिए मार्केट के बारे में जानकारी भी बहुत ज़रूरी है।
नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ सामान लेना है मोबाइल फ़ोन का, तो कहाँ से खरीदेंगे, है ना। तो यहाँ पर लोकल मार्केट जो है उसके बारे में बताते हैं, पटना के मार्केट के बारे में बताते हैं, कलकत्ता के बारे में बताते हैं और दिल्ली के बारे में बताते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि इस लेवल से रिपेयरिंग करते करते वो बहुत आगे बढ़ गया, तो उसको ऐसा ऐसा काम मिल जाता है जो गया में पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको कलकत्ता जाना पड़ जाता है, कभी दिल्ली जाना पड़ जाता है। तो आपको मार्केट के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि कलकत्ता का जो मार्केट, मोबाइल रिपेयरिंग का जो मार्केट है, वो आपको फैंसी मार्केट है जो खिदिरपुर में, और आपका दिल्ली में है गफ़ार मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है गफ़ार मार्केट में। जैसे कंप्यूटर का मार्केट आपको है, आपको नेहरू पैलेस दिल्ली का कंप्यूटर का, सेकेंड हैंड लैपटॉप है, उसमें एंटीवायरस है, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, ये सामान लेना, बहुत बड़ा मार्केट है। उसको घूमने में वो 3 दिन लगेगा, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है उसमें। मोबाइल का जो रिपेयरिंग कोर्स है 1 महीना में कंप्लीट हो जाता है, समझे ना। और 1 महीना में जो क्लास स्टार्ट होता है, महीना में सप्ताह में 4 दिन चलता है या 3 दिन चलता है। और क्लास आपका होगा सुबह 8:30 बजे से लेके 11:30-12 बजे तक तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन अगर आप पढ़ाते रहेंगे तो किसी किसी दिन 1 बजे 2 भी बज जाएगा, ठीक है ना। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल अलग है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल बताया ना कि आपको अपना प्रैक्टिकल करना है तो बैठ के यहाँ भी कर सकते हैं, और जो टूल लीजिएगा जो अनिवार्य रूप से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या है कि वैलिडिटी 6 मंथ का है। बहुत लोग ऐसा है कि 1 महीना में हो सके कि वो अच्छा से नहीं सीख पाए, तो आप रिपीट क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। 6 महीना तक उसका अवधि रहता है, वैलिडिटी रहता है। 1 महीना में कंप्लीट नहीं होगा तो 6 महीना तक आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी ज़रूरत होता नहीं है, 10 लड़का में से 9 लड़का को एकदम कामयाब होना ही है तो होना है। प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम क्लास में क्लियर कर देते हैं। हम लोग का शुक्रवार शनिवार ज़्यादातर क्या है, प्रॉब्लम क्लास चलता है। आप क्लास कंप्लीट कर लें, किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो शुक्रवार और शनिवार को उसका सॉल्यूशन हम देते हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम हो गया वो आपको, ठीक है ना। जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीना सीख भी लिए, सब तरह का आपको क्लियर हो गया, आपको किसी तरह का कोई प्रश्न वगैरह नहीं करना है, तो अगर आप चाहते एक्सपीरियंस के लिए तो हमारे शॉप में रह सकते हैं। और सब जैसे लोग रहते हैं, क्लास कंप्लीट हो गया, आपको एक्सपीरियंस के लिए हमारे शॉप में भी रह सकते हैं। आपको खाना वाना खाकर आराम से 11 बजे आइए और दिन भर अपना रहिए। इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो आप पढ़ाई किए हैं क्या उसी प्रकार से यहाँ रिपेयरिंग होता है या नहीं होता है। इसमें जब आइएगा तो हम आपको बोलेंगे मार्केट से फोल्डर लाने के लिए बताएंगे, कभी बोलेंगे चार्जिंग जैक लेके आ जाओ, ये सब आपको तो दौड़ धूप थोड़ा कीजिएगा तो आपको मार्केट के नॉलेज होगा। फिर कोई ग्राहक यहाँ पर काउंटर पे आता है, कोई मोबाइल किसी प्रकार का ले आता है तो हम लोग डीलिंग करते हैं उसको, वो डीलिंग को भी देखिएगा, है ना। जो हम पढ़ाए हैं उस तरह का संजय सर रिपेयरिंग, जो यहाँ संजय सर हैं वो हार्डवेयर रिपेयरिंग करते हैं, और प्रकाश सर हैं जो सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते हैं। तो उनके साथ बैठिएगा बगल में तो देखिएगा कि जैसे सिखाए हैं सर उसी प्रकार से ये भी रिपेयरिंग करते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। अगर अच्छा करिएगा तो हम आपको मोबाइल खोलने के लिए भी वहाँ पर देंगे, कोई और काम होगा तो भी हम देंगे। फिर जूनियर वगैरह रहेगा तो उसको आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले। तो हमारे यहाँ परफेक्ट सॉल्यूशन है आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखाने का, ठीक है ना, ताकि 1 महीना ना लगे कि 1 महीना के लिए हम 1 महीना के लिए इतना पैसा ले रहे हैं। इसका आगे का देखेंगे, 1 महीना अगर नहीं सीखते हैं तो 6 महीना, अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप मेरे शॉप में रह सकते हैं। तो लड़का हमारे यहाँ 4 लड़का 5 लड़का एनी टाइम रहता है 11 बजे। अब 1 महीना 2 महीना हो गया, अच्छा से सीख लिया तो चला जाता है ना। अभी देखिए मेरे पास सुरेंद्र जी रह रहे थे, लुधियाना के थे, लेकिन बेला में उनका घर है, वो अब चले गए। यहाँ रहते थे, मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया वो चले गए। एक अनिकेत सर थे, वो भी यहाँ 3-4-5 महीना रहा, वो भी चले गए, ठीक है ना। एक लड़का और था, रंजन नाम है शायद, वो भी रहा, वो भी चला। अभी मेरे पास स्टूडेंट में जो आप लोग सीख चुके हैं, एक अनिकेत, और अनिकेत है पहाड़पुर का, वो रहते हैं। और जो लड़का अभी हाल ही फिलहाल जो क्लास कंप्लीट हुआ 3-4 लोग हैं, वो देखिएगा शुक्रवार से उन लोग भी कंटिन्यू आएंगे, 11 बजे अपना आएंगे और अपना 4 बजे 5 बजे 6 बजे आ जाएंगे। कोई मोबाइल लेके आता है तो अपना बैठ के रिपेयरिंग करता है, दिक्कत होगा तो सर से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, इस तरह से हेल्प मिलता है, ठीक है ना। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपको पहले बता दिए कि वैलिडिटी 6 मंथ क्लास होगा, 3 से 4 दिन होगा, सुबह में 8:30 से 11:30 चलेगा। प्रॉब्लम क्लास चलेगा फ्राइडे और सैटरडे, संडे एकदम कम्प्लीटली क्लोज रहता है, लेकिन कभी कभी हम बुलाते भी लोगों को, समझे ना। मोबाइल रिपेयरिंग में है कि ऑल मोबाइल ट्रेनिंग होगा, ऐसा नहीं कि वीवो का है तो ओप्पो नहीं, ओप्पो है तो रियलमी नहीं, सभी मोबाइल का ट्रेनिंग होगा और सबका बेस एक ही रहता है। इसमें कुछ ऐसा नहीं कि उसमें अलग है उसमें अलग, इसलिए ऑल मोबाइल ट्रेनिंग सभी हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, रियलमी हो, रेडमी हो, सब फ़ोन का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसमें देखिए और सबसे बड़ी चीज़ है आईफोन का सबका, आईफोन भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत, लेकिन आईफोन का यहाँ बहुत कम आता है ग्राहक, बहुत कम गया में। आईफोन का स्पेशलिस्ट गया में कोई है भी नहीं,
समझे। थोड़ा मैंने बताया ना कि संतोषी रिपेयरिंग करता है आईफोन के बारे में, लेकिन ट्रेनिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल लेके आइएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अगर रहेगा तो। अब आइए मेन चीज, आप लोग देर नहीं ना हो रहा है, नहीं ना, समझ में आ रहा है ना बात को, क्योंकि देखिए पूरा जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक आपको दुविधा में अब रहिएगा, कन्फ्यूज रहिएगा। अभी हम बताएं समय से बार आपको समझ में आ गया होगा 1 महीना में कैसे सीख सकते हैं। बहुत लोग तो 1 महीना में डॉट करता है कि 1 महीना समय ले लीजिएगा, ऐसे लोग बोलता है बहुत। तो क्रैश कोर्स भी 1 हफ्ता कभी चलता है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आते हैं ना कभी कभी दूर से, तो उस तरह के लोगों को हम बताते हैं। लेकिन वैसा भी है नहीं, सब गया के आसपास ही लोग हैं, ज़्यादा 50 किलोमीटर के एरिया से हमारे पास लोग आते हैं। अब आइए नो असेस्ट और कैपिटल। नो असेस्ट कैपिटल मतलब होता है पूंजी, होता ना है कि आप मान लीजिए कोई लोग हो रहे हो ऐसे सोच रहे हो कि हम खोलने के बाद दुकान खोलेंगे, तो उसमें कितना पैसा लगेगा, मन में रहेगा ना 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा, 20,000 लगेगा। तो कोर्स में यहाँ 7,500 रुपये लगेगा। तो भाई हमारे पास 7,500 रुपये है ही नहीं, तो दुकान तो खोलेंगे तो उसमें 20,000 30,000 लाख रुपये लगेगा, कहाँ से करेंगे, कैसे कर पाएंगे। इस तरह से बहुत तरह का प्रश्न रहता है। तो देखिए इसमें बहुत तरह का सामान, देखिए हम लोग है LED TV यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ, माइक्रोस्कोप लगा हुआ, ये आयरन लगा हुआ, कुराट का पावर सप्लाई लगा हुआ, यहाँ बहुत सारा सामान लगा हुआ। तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, समझे ना, क्योंकि कोई भी शुरुआत जो है वो शुरू छोटे स्तर से होना चाहिए। अब कोई लोग पैसा वाला है तो अलग बात है, भूख लगता है आदमी ना, तो कम का जो भी आपको जो भी सस्ता रहा वो भी खा लीजिएगा, अब महंगा से महंगा खा लीजिएगा। लेकिन भूख नहीं लगा रहेगा और खाने का मन तो सस्ता वाला होगा नहीं, जिसमें स्वाद रहेगा वो खाइएगा, आपको पहले से फीलिंग अगर है ना। तो इसमें नो असेस्ट और कैपिटल का मतलब हो गया कि पूंजी अगर कोई सामान देख रहे हैं तो उस पर दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि उससे काम करवाना होता है। जैसे मान लीजिए कि माइक्रोस्कोप से काम करना है, आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं, तो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, आप यहाँ आके कर लीजिए, है ना। हमको फोल्डर निकालना है तो सेपरेटर मशीन है, आप यहाँ लेके कर लीजिए। जो हमारा सामान आप इस्तेमाल कीजिए, आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। समझ रहे बात को, आपको पैसा नहीं, अगर पैसा है और लगता है कि लेना है ठीक ठाक है तो ले सकते हैं, ये भी मना नहीं है कि नहीं लेना, ले सकते हैं। लेकिन पैसा नहीं तो कहाँ से लेंगे आप, और काम कैसे करेंगे, तो काम मेरे यहाँ कर लीजिए। तो काम मेरे यहाँ कब तक कीजिएगा, जब तक आपका पर्सनल है। जिस दिन आप बिजनेस में उतर गए, प्रोफेशनल बन गए, फिर हमारे यहाँ काम करवाइएगा तो पैसा आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 30,000 का पूंजी लगाए हुए हैं तो सिखाने के लिए, आपको कमाने के लिए नहीं है। आप जब ग्राहक से किसी के ले लीजिएगा और काम यहाँ के कीजिएगा तो कुछ आपको यहाँ भी देना पड़ेगा, समझे ना। एक उदाहरण देते हैं, एक OCA मशीन आता है जो मेरे पास नहीं है, अभी है चाइना हाउस में है, गुडविल में है, ईपर में है, गया में 4-5 लोग रखे हो, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। उसकी कीमत कब 70 से 80 हज़ार रुपये आता है, समझे ना। होता क्या है कि अभी ऊपर का अगर ग्लास टूट गया तो ग्लास को साटने के लिए OCA मशीन से सटता है परफेक्ट, समझे ना। तो क्या होता है कि OCA मशीन तो हमारे पास नहीं है, तो OCA मशीन जिसके पास होता है हम क्या करते हैं कि ग्लास लेके जाकर दे देते हैं, वो मशीन में दे देता है, उसको हम 150 रुपया देते हैं, 150 रुपया। क्यों? क्योंकि 70,000 का पूंजी लगाए हुए, उसको हम देख के अपना चला, ग्राहक से हम यहाँ पर 300 400 500 रुपया अपना ले लिए, 150 रुपया हो गया लगाने का, 100 रुपया ग्लास का, 250 रुपया, और 500 रुपया में हम ग्राहक से लेते हैं, 250 मेरा बच गया। वो फ्री में कैसे कर देगा, करेगा फ्री में नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास अगर ज़्यादा काम आने लगा, डेली 2 3 4 5 काम आने लगा, तो हम भी OCA मशीन खरीद सकते हैं। लेकिन मशीन खरीदने से नहीं होता है, उसको फिर देखभाल करना पड़ेगा, वहाँ पर कोई आदमी रहना चाहिए, उसकी सही से जानकारी रहना चाहिए, तो एक वो अलग से काम आ जाता है, विभाग बढ़ जाएगा आपका। बहुत सा देखिएगा दुकानदार है कि केवल फोल्डर डिस्प्ले दिन भर बदल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, उसका वही काम है, केवल काम इतना उसके पास आता है, समझे ना। तो इसी प्रकार से अगर सेपरेटर मशीन का आपको इस्तेमाल होगा तो आपको उसमें अगर मान लीजिए कि डेली 2 एक लेके आ रहे हैं, तब तो आपको यहाँ पैसा देना पड़ेगा। लगेगा कि नहीं हम तो कमा रहे हैं, हमारे पास काम ज़्यादा आ रहा है, तो आप खुद खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं नो एसेट और कैपिटल। सिंपल सा आयरन 40 रुपये का आता है, 40 रुपये आयरन से भी काम कर लीजिएगा, लेकिन 40 रुपये आयरन जो है ज़्यादा टिकता नहीं है, समझे ना। तो 150 रुपये का भी आयरन आता है, फिर उससे बढ़िया आता है सोल्डरन कंपनी का, 300 रुपये का आता है। फिर मैक्रो आयरन में आता है 250 से 300 रुपये का आता है। फिर मैक्रो आयरन में और ये बड़ा में 1800 का आयरन है, समझे। ये कब आइएगा, जब आपको लगेगा कि इससे है काम होने वाला है, पैसा भी कमाई हो रहा है, तब ये पूंजी लगाता है लोग। सब लोग ऐसे नहीं लगा लेता है, समझे ना। उसमें क्या होगा, कभी कभी उस तरह से पूंजी लगाइएगा तो अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो सीधे धड़ाम सब पूंजी आपका बैठ जाएगा, समझे ना। तो कोई पैसा वसाला जो आदमी रहता है उस तरह का काम करता है, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पे पैसा खर्च कीजिए,
देखिए बहुत सा दुकान जो है ना पूरा ताम झाम में खुलता है, ये लाइट वो लाइट, ये पंखा एसी लगाता है, मालूम चला कि एक महीना के बाद दुकान बंद हो गया। तो बिना थिंकिंग किए हुए शॉप खोलेंगे तो ये हाल होगा, है ना। अपना देख लीजिए आपका क्या गुडविल है, क्या गुडविल नहीं है, तब ना। देखिए यहाँ पर ये भी लिखे हुए हैं कि क्लास जब कंप्लीट चलते रहता है या क्लास कंप्लीट हो जाता है तो सीनियर, जूनियर और आप टीचर का एनी टाइम सम्मान करना चाहिए। हर फील्ड में, ऐसा नहीं मोबाइल रिपेयरिंग से, किसी भी फील्ड में चले जाइए, अगर ये तीनों का सम्मान नहीं कीजिएगा तो जो आप टॉप रैंकिंग में पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंचिएगा। कभी कभी जूनियर से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, और सिखाएंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ समझ में आने लगता है, मजबूत हो जाता है। और सीनियर से तो हेल्प लेना ही लेना है, ये तो ज़रूरी है। उसके अलावा आपको टीचर को तो आप हेल्प लेना ही लेना है, तो टीचर का नंबर रहे, ये नंबर हो तो आपका हेल्प होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सीख के चले गए, मान लीजिए कि हजारीबाग में दुकान खोली, तो हजारीबाग में जब दुकान खोलेंगे तो आपको वहाँ भी इसका जरूरत पड़ सकता है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आपको अगल बगल में पता करना पड़ेगा कि किसके पास माइक्रोस्कोप है, किसके पास ओसीए मशीन है, कौन हमारा सीनियर दुकानदार है, कौन हमारा जूनियर दुकान है। ये दुकान खोलने से पहले ये सब दिमाग लगाना पड़ता है। कोई हमसे अगर काम नहीं होगा तो सीनियर से हम काम करवा ले, या फिर माइक्रोस्कोप का काम हो तो उससे करवा ले, तो क्या होता है पैसा थोड़ा सा बढ़ता है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो बात बता रहे हैं, इसी फील्ड में, किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर चीज़ में। जो घर बनाता ना है, तो बड़ा वाला जो ढलैया होता है उसमें बड़ा वाला मशीन आता है, वो कॉन्ट्रैक्टर का नहीं रहता, वो एक दिन के लिए भाड़ा पे लाता है, अब भाड़ा पे ला के उसको पैसा दे के उसको चला देता है। उसको खरीदता जाने नहीं कि खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ, ऐसा मेंटेनेंस है। तो इस तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि पैसे पूंजी में ये है वो है वो है। और जैसे ये है तो देखिए छोटा सा हम लोग माइक्रोस्कोप आता है, देखिए 500 साढ़े 500 रुपये का छोटा लेंस वाला है। एक और आता है चश्मा टाइप का, उसको भी देखिएगा तो बड़ा बड़ा नज़र आने लगता है। ऐसा ये कैप लगा रहेगा, वो आगे जाकर ग्लास गोगल्स लगा रहेगा, तो अब बड़ा बड़ा नज़र आएगा, आराम से कर लीजिएगा, इससे भी कर लेगा। तो देखिए सुंदरता भी होता है, दुकान में क्या चाहता है कि सुंदरता लगाए, ये सब सोचता है कि ये रखे हुए तो बहुत अच्छा से मोबाइल रिपेयरिंग करता है, ऐसा नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग हैंड स्किल पर निर्भर करता है। अब मोबाइल को भी माइक्रोस्कोप बना सकता है, ऐसा नहीं है ऐसा करके जूम किया तो नहीं होगा, एकदम जूम करके फ़ोटो खींच लेते हैं हम लोग। तो बहुत उपाय है, इसीलिए बता रहे हैं कि आपको पूंजी से घबराना नहीं है, और सेल्फ डिपेंडेंट आपको बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप हम ही पे आश्रित रहिएगा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट आपका हो जाएगा तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाइएगा, है ना। बार बार दीपक फ़ोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप में इतना विश्वास आ जाएगा कि आपका सर्व काम आप जान जाइएगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए सीखने के बाद बहुत सारा काम इसमें है। बहुत लोग सोचे हुए मन में लग रहा होगा कि हम दुकान खोलना है, सर्विस सेंटर ज्वाइन करना है, तो करते हैं लोग। और बहुत लोग है कि कोई दुकान खोल रहा है तो पैसा पूंजी अगला लगा रहा है, आपको मैकेनिक के रूप में रखेगा, ऐसा भी है। कोई कहता कि नहीं 50-50 रख लो, आधा तुम रखना आधा हम रख लेंगे। कोई रहता कि दो मिल के दुकान खुलता है। तो सब तरह से हेल्प होता है। और सबसे बड़ी हेल्प है कि आप पैसा जीवन भर बचा सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा है कि ये ख़त्म होने वाला नहीं। मोबाइल रिपेयरिंग अगर ये मोबाइल बंद हो गया ना तो आधा का प्राण चल जाएगा, ये जान जाइए आप। ऐसा नशा लगा हुआ इसमें। हम लोग तो बच जाएंगे, हम लोग इसलिए बन जाएंगे, हमको आउटडोर और इंडोर सब जानते हैं। लेकिन जो मोबाइल से ही पकड़े हुए हैं, अगर ये मोबाइल बंद हो जाए तो क्या इंटरटेन करेगा। तो मोबाइल बंद होने वाला नहीं है। हर घर में देखिए 7 मोबाइल 8 मोबाइल 10 मोबाइल, हर मोबाइल घर में मोबाइल है। 130 करोड़ आबादी तो 130 करोड़ मोबाइल से ज़्यादा है, उतना लोग इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप काम सीखते हैं, अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी बनते हैं तो पैसा जरूर बचा सकते हैं। मान लीजिए घर में ही है, जैक खराब हो गया तो आप अपने से बदल सकते हैं। 10 रुपये का जैक आता, लगा लीजिए, है ना। टूट गया, स्क्रीन टूट गया तो अपने मन से जाइए, अच्छा लाइए, अपने से लगा लीजिए। तो आप पैसा बचा भी सकते हैं सीखने के बाद। ऐसा नहीं कि सब लोग इसमें पैसा कमाने ही के लिए सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा बचे, कोई हमको ठगे नहीं। अब मान लीजिए सीखने के बाद अगर ना प्रोफेशनल बनते हैं ना अपने काम करते हैं, तो कभी भी आप कहीं भी जाइएगा तो नॉलेज रहेगा, तो नॉलेज के बारे में उसको बताइएगा अपना कि हम सीखे हुए हैं, तो आपको पैसा रीजनेबल लेगा, कम पैसा लगेगा, ठगेगा नहीं। तो इसको सीखने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखिए मेरे किताब में एक चीज़ लिखा हुआ है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने से क्या होगा। देखिए कंप्यूटर की जानकारी जरूर मिलेगा आपको, अनिवार्य रूप से मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर से ही लॉक वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह चढ़ता है। फिर आपको इंग्लिश की जानकारी मिल जाएगा, इसलिए इंग्लिश का जानकारी मिल जाएगा कि मोबाइल का हर, देखिए जितना चीज़ सब इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, मैसेज है, कॉन्टैक्ट है, गैलरी है, तो ये है वो है ना। तो उसमें एक शब्द इरेज,
आप लोग जब आए होंगे शिक्षा के लाइन में तो इरेज का शुरुआत तो नहीं जानते होंगे, लेकिन इरेजर शुरू से पकड़ रहे हैं। बचपन थे तब इरेजर पकड़ते थे। इरेजर मीन्स क्या हुआ, मिटा देना, और रबर ही होता है, रब मीन्स मिटाना, इरेज मीन्स मिटाना। अब कट मीन्स क्या होता है, काटना, तो कट से कटर मीन्स क्या हुआ, काटने वाला। तो बचपन से ही थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जान ही रहे, लेकिन सही अर्थ में हम लोग नहीं जान पाए। जब बड़ा हुए तो रब से रबर बना है, इरेज से इरेजर बना है, कट से कटर बना, इस प्रकार से। इसमें भी है, इरेजर का नाम सुनिए इरेज, तो बोले इरेज करेंगे मतलब क्या होगा, खत्म हो जाएगा। डिलीट मतलब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा एक कॉमन लेवल में अंग्रेजी विज्ञान इसमें आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हम देखे हैं कि प्रिंटर बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन प्रिंटर का पार्ट्स के बारे में सब अंग्रेजी में बोल देगा, अर्थ पूछिएगा तो आपको नहीं बता पाता, समझिए। फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखिएगा, मोबाइल का काम तो सीखना ही सीखना है आपको। पहले एक था क्या नारा, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब क्या है, रोटी दवा और मोबाइल। रोटी दवा और मोबाइल दिख ही रहे होंगे। बहुत के अपना घर नहीं होगा, रेंट पे रहता होगा, लेकिन मोबाइल है ना। सही से कपड़ा नहीं पहन रहा होगा, लेकिन मोबाइल उसके पास एंड्रॉयड है। तो मोबाइल का क्रेज़ तो बड़ा ही ज़बरदस्त बड़ा है। तो सीखने के मकसद से आए तो बेहिचक सीखिए, आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं है, समझे ना, फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए हम आपको क्या क्या फ्री में देंगे आपको समझाते हैं, समझे ना। ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मोबाइल रिपेयरिंग का जितना था उतना बता दिया। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्री में क्या मिलेगा और क्या बेनिफिट होने वाला। जो आपको 1000 का जो बताएं, किताब हम आपको देंगे, 2 तरह का चार्जिंग बोर्ड देंगे, एक मदर बोर्ड देंगे, जो 1000 का आएगा ही आएगा, वो फिजिकल चीज़ है। ज्ञान में क्या देंगे, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले अब कहीं भी चल जाए शायद आपको ये प्रोवाइड न कराए। सबसे पहले हम आपको बुक्स तो दे रहे हैं, वो ख़त्म कीजिए। प्राइमरी सॉफ्टवेयर का मेरे पास पैकेज है, जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं उसके लिए बता रहे हैं, और नहीं चलाते हैं तो मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो हार्डवेयर वाला पोर्शन तो आपको लेना ही पड़ेगा। और कहिए खाली हार्डवेयर खाली करेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं करेंगे, तो हार्डवेयर से जो कमाई होगा वो कीजिएगा, सॉफ्टवेयर से कमाई नहीं होगा दूसरा को कमा लेगा। फिर तो अब ऑलराउंडर बनिए, है ना, हार्डवेयर भी कीजिए और सॉफ्टवेयर भी कीजिए। तो आपको हम एक फ्री पैकेज देंगे जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर का रहता है। उसमें एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का नाम बता देते हैं जो आपको समझ में आएगा, एंटीवायरस। एंटीवायरस के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। एंटीवायरस में कैसे कंपनियां आप लोग से लूट रही है आपको पता नहीं चल रहा है। अब देखे होंगे यूट्यूब पे ऐसा सब वीडियो आता है कि आपको बता रहा है कि आपको झूठ बोल के आपको फंसा दे रहा है, हम लोग को पता चल रहा है। उसी प्रकार से आज का जो इंटरनेट में है, जैसे इंटरनेट में क्या है, क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी का हम लोग सुने होंगे, क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी। हम उसको क्यों खरीदेंगे, कारण खरीदने का कारण तो जानिए। हम सालाना 1000 रुपया क्यों खर्च करेंगे जब जरूरतें नहीं है हमको। तो ज़रूरत है तो खरीदिए, लेकिन ज़रूरत है या नहीं है आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, पता नहीं चलेगा आपको। 30,000 का लैपटॉप लिया तो सोचें 30,000 का लैपटॉप लिए हैं तो 1000 का एंटीवायरस नहीं लेंगे, जो ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी क्या हुआ उसमें आप लोड करवा लिए, 1000 रुपया आपको लग गया। फिर साल होगा फिर 1000 लगवाइएगा, फिर साल होगा फिर 1000 लगाए। उसी प्रकार से बहुत तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो वीडियो एडिटिंग का भी मेरे पास सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उसका मेरे पास सॉफ्टवेयर है। MP3 को कट करना चाहते हो वो भी तरह मेरे पास सॉफ्टवेयर है। ऐसे नहीं इंटरनेट में मिल जाएगा, लेकिन एक बने बनाए आपको मिल जाएगा। हो सके बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि कहाँ से आता है, तो आपको एक प्राइमरी सॉफ्टवेयर का पैकेज देते हैं जिसका पैसा का वैल्यू हम बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। कोई सामान मेरा है, ये किताब प्रॉपर्टी तो राइटर हम ही है, प्रोप्राइटर हम ही है ना। हम इसको बोलेंगे 500 में तो आप ले लीजिएगा 300 में, नहीं ले सकते, क्योंकि ये सर्वे सर्वा इसका हकदार ओनर हम हैं। हम 1000 बोलेंगे तो 1000 में बिकेगा, 2000 में बोलेंगे तो 2000 में बिकेगा। आप ये नहीं बोल सकते कागज का पन्ना है, आप बोलते रहिए चिल्लाते रहिए, हम नहीं देंगे। उसी तरह से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ना जो प्रोप्राइटर पर निर्भर करता है, वो कितना में बेचना चाहता है वो दाम लगाएगा, आप दाम नहीं लगा सकते। जैसे कि ट्रेनिंग का दाम हम लगाएंगे, आप नहीं लगाइएगा। आप कितनों ही आप चिल्लाते रहिए, कितनों बोलते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं सीखिए, जाइए दूसरा जगह जाइए, ऐसे बोल देंगे। इसलिए प्राइमरी सॉफ्टवेयर का जो पैकेज ऐसे जो हमारे पास लेकर आता है, खरीदता है, तो कम से कम हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, हल्का फुल्का ट्रेनिंग देते हैं, 500 से नीचे नहीं देते हैं। लेकिन आपको ट्रेनिंग देंगे इसके बारे में, पूरा परफेक्ट जानकारी देंगे, आप उसको सेल भी कर सकते हैं। आप किसी और को दे दीजिए तो 500 का 1000 भी ले सकते हैं, आप 10 लोगों को दे सकते हैं, 20 लोगों को दे सकते हैं। वो जितना आपका गुडविल बनेगा, जितना आपका सर्किल रहेगा, उस पर निर्भर करता है ना। फिर आपको देंगे इसमें विंडो 10 के बारे में बताएंगे, विंडो 10 ऑपरेटिंग के बारे में। विंडो 10 11 भी चल रहा है अभी, अब इसकी पूरी जानकारी देंगे, कैसे बूट
पेन ड्राइव में डालते हैं, कैसे डीवीडी उसका बनाते हैं, कैसे उसको कंप्यूटर में फॉर्मेटिंग करते हैं, ये सारी जानकारी आपको विंडो 10 से रिलेटेड आएगी। इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगता है। ज्ञान आ जाने पर कोई आपके पास आता है, कहता है कि हमको विंडो 10 ओरिजिनल चाहिए, हमको लोड कर दी थी, सब में भी कमाई है। कोई लैपटॉप लेके आ जाता है हमको, भैया इसमें ऑपरेटिंग डाल दीजिए विंडो 10 का, तो 200 दीजिए, 300 दीजिए। कोई बोलेगा ना हमको बता दीजिए ना, तो बता देंगे तो हमको 500 लेंगे। कोई पेन ड्राइव लेके आ जाएगा, बोला भैया इसको पेन ड्राइव में बूटेबल बना दीजिए विंडो, तो 200 लगेगा। तो आपको A to Z विंडो 10 और 11 से रिलेटेड सब कुछ, मतलब नीचे फैक्ट्री से लेके कैसे ही आता और कैसे ग्राहक तक जाता, पूरा हम आपको बताएंगे। इसका भी कमाने का कोई लिमिट नहीं है कि कितना कमा सकते हैं, वो कंप्लीट आपका कंप्लीट निर्भर करता है आप कहाँ पर बैठे हुए हैं और कितना आपका सर्किल है, इस पर निर्भर करता है। प्लस इसमें एक चीज़ और आप लोग जोड़ दिए हैं, लैपटॉप। जब ये बताएंगे लैपटॉप का पार्ट खोलना बताएंगे आपको, इसी में ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। मोबाइल रिपेयरिंग तो है, इससे एक्स्ट्रा बेनिफिट। लैपटॉप का पार्ट खोलने के लिए जान जाइएगा ना, तो आपको स्क्रीन बदलना आ जाएगा, रैम चेंज करना आ जाएगा, हार्ड डिस्क बदलना आ जाएगा। आजकल क्या है, हार्ड डिस्क चेंज करके SSD लोग डाल रहा है, बहुत लगातार डाल रहे हैं लोग, क्योंकि हार्ड डिस्क चलता है स्लो, SSD चलता है फास्ट, तो बहुत लोग एक्सचेंज करवा रहा है। कोई मदरबोर्ड चेंज करवा रहा है, स्पीकर चेंज करवा रहा है, कीबोर्ड चेंज करवा रहा है। तो सारा जानकारी आपको लैपटॉप को जब पार्ट खोलकर जब दिखाएंगे, और आप लोग अपने हाथ से खोलना चाहते तो आपको हाथ से भी खोलवा देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। इतना जानकारी हो जाएगा तो आप लैपटॉप का बहुत सा काम कर सकते हैं। अब रहा मदरबोर्ड रिपेयरिंग, तो मदरबोर्ड रिपेयरिंग भी मोबाइल रिपेयरिंग की तरह है, 80% लोग नहीं करता है। गया में 2 से 3 लोग मदरबोर्ड रिपेयरिंग करते हैं, और वो भी नॉन रिपेयरेबल में आता है। ऐसा नहीं कि बन जाएगा, हो सकता है कि मदरबोर्ड में कोई फॉल्ट आ जाए, चार्जिंग फॉल्ट आ जाए, और बोला नहीं भैया मदरबोर्ड तो रिपेयर नहीं हो पाएगा, नया मदरबोर्ड डालना पड़ेगा। तो नया मदरबोर्ड डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, या आप डलवा सकते हैं भी, है ना। हमारे पास देखिए कोना में जाइएगा उधर में, तब कम से कम 7 से 8 लैपटॉप लगा हुआ है। इधर अंदर में रखा हुआ 4-5 लैपटॉप, यहाँ पे देखिए 3, 4, 5, 6, 7-8 लैपटॉप तो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको इसकी जानकारी भी बहुत अच्छा से मिल जाएगा। पार्ट जब लैपटॉप की पार्ट अलग अलग कर दीजिएगा ना, तो बहुत सारा रिपेयरिंग हो जाएगा आपका। मान लीजिए कोई दुकान खोले हुए तो लैपटॉप आ गया, भैया इसमें रैम चेंज कर दीजिए, तब जब खोलने आता तो रैम बदल देंगे हम। भैया हार्ड डिस्क है 320 GB 500 GB कर दे, तो 320 GB से 500 GB कर दीजिए आप, है ना। ऐसे आपको स्क्रीन फूटा हुआ है तो स्क्रीन चेंज कर दीजिए। तो ये भी खोलना कोई बड़ा चीज़ नहीं, एक बार आपको हम अच्छा से डेमो दिखा देंगे और कॉन्फिडेंस में ला देंगे, तो आप लैपटॉप पार्ट खोल दीजिएगा, आप खोल के सब चेंज कर दीजिएगा। हेल्प के लिए हम बैठे हुए हैं, और हेल्प के लिए क्या बताएं कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे, कि हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इस सर से पूछना पड़ेगा, समझे ना। तो उस तरह से हम आपको विंडो 10 ऑपरेटिंग के बारे में बताएंगे। जब हम लैपटॉप के द्वारा हम लोग जो लॉक वगैरह तोड़ते हैं ना, तो उसमें पूरा सेटअप करना पड़ता है। देखेंगे लैपटॉप में कहीं जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले लैपटॉप लेके रखे हुए रहते हैं, है ना, और मोबाइल देते हैं तो लगाता है, लगा के देखता उठता है, बताता है ये है वो है वो है। तो आपका उसका सेटअप करने के लिए बताएंगे। सेटअप में क्या होता है, सभी मोबाइल का ड्राइवर होता है, उसमें लोड किया हुआ रहता है। तो सारा ड्राइवर कैसे लोड होता है वो ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा परफेक्ट जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप रहेगा तो अपना लैपटॉप लेके आइएगा, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं, कभी भी फ्यूचर में कभी भी लेके आना होगा तो लाइएगा, उसकी जानकारी हम आपको बाद में भी दे देंगे। अब प्लस मेरे पास तो है ही लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लैपटॉप से अगर ट्रेनिंग लेना है तो हमारे लैपटॉप से अवेलेबल है। अगर आप लोग लेके आइएगा लैपटॉप डेस्कटॉप तो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप से कर देंगे, इसमें हमारी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग अगर अपना लाएँ तो अपना लाइए, पैरेलल में लाना है 2-2 3-3 तो 2-2 3-3 का साथ साथ चलेगा। ये भी आपको जानकारी इसमें आपको हम पूरा ड्राइवर देंगे। प्लस कुछ टूल्स होते हैं, टूल्स अनलॉकिंग वगैरह का, समझे ना, वो आपको बाद में समझ में आएगा। सॉफ्टवेयर समझते हैं ना, सॉफ्टवेयर कैसे PDF सॉफ्टवेयर है, PDF रीडर है, क्रिएटर है, पेज मेकर है, फोटोशॉप, ये सब तो मेरे पास हैं ही, ये सब तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन मोबाइल अनलॉकिंग का भी बहुत सारा टूल फ्री में मिलता है, वो आपको हम देंगे। और उसके अलावा भी जो डोंगल आते हैं लॉक तोड़ने का, UMT है, CM2 है, MRT है, अनलॉकिंग टूल है ना, और भी एडवांस में आता है U5 बॉक्स है, EGG टैग है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। समझ रहे बात को ना, ये सारी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। हम जब आपको देंगे तो आप कितना आप थक जाइएगा लेते ले, हम दे रहे हैं, हो सके कि ऐसा भी रुक जाइए, ऐसा आप रोक भी सकते हैं हमको। तो हम आपको पूरे तरह से परफेक्ट सॉफ्टवेयर में आप देंगे, आपको ये सब जो जानकारी देंगे, क्रैक टूल देंगे। प्लस आपको एक मोबाइल फ़ोन में कोड होता है, मोबाइल रिपेयरिंग का कोड होता है, कोड और ट्रिक और टिप्स भी होता है। बहुत सारा फ़ोन जो होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें केबल लगाइए तो रिपेयरिंग होगा, खोलिएगा तो रिपेयरिंग होगा, ऐसे भी गोल गोल घुमाइएगा रिपेयरिंग हो जाएगा।
उसको बोलते हैं हम ट्रिक, समझे ना। तो सभी चीज़ में ट्रिक टिप्स है, तो इसमें भी आपको ट्रिक टिप्स के बारे में इसकी जानकारी देंगे कि आपको बिना मोबाइल खोले हुए, बिना कुछ लगाए हुए कैसे मोबाइल रिपेयरिंग हम लोग करते हैं। तो सब मोबाइल पे अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ मोबाइल पे अप्लाई होता है, समझे ना। कि आया काउंटर पे कुछ नहीं कि बस हाथ डुलाएँ, 150 रुपया, 100 रुपया, कभी कभी तो 2-2 हज़ार रुपया दे देता है। जब इस लाइन में आइएगा तो पूरा जो अंदर का जो बात है वो सब न जानिएगा, थोड़ी आधा अधूरा जानिएगा, पूरा जानिएगा। जिससे कोई मोबाइल, कोई मेडिकल का स्टोर खोलना जानता है तो पता चल जाता है कि 10 रुपये का दवा है 30 रुपये में बिकता है, लेकिन एक आम ग्राहक को नहीं पता चलता, पता चलता है। लेकिन जब आप चाहिएगा हम ही मेडिकल का दुकान खोलते हैं, मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि 10 का माल 30 में बिकता है, कोई तो 5 रुपये का सामान आपको 50 रुपये में बिक जाता है। तो ये सब जानकारी मेडिकल लाइन में मिलेगा, तो हमारे पास आइए तो इसमें जानकारी यहाँ मिलेगा। लेकिन ग्राहक को पता नहीं रहता है। ग्राहक तो आता है और बैठ जाता है, बनाइए भैया, तो हम बोलते आधा घंटा समय लगेगा, आधा घंटा समय लेके बना देते हैं। और क्या लगा उतना पूछता भी नहीं, कोई पूछता है लेकिन ज़्यादातर नहीं पूछता। बनने से मतलब है चला गया। कोई ट्रिक से बन जाता है फ़ोन, 1 रुपया नहीं लगता। इसके अलावा देखिए ट्रेनिंग तो हमारे पास यही है, मोबाइल और लैपटॉप जो बता दिया। इसके अलावा क्या है कि आपका हमारे पास अगर आप और हेल्प लेना चाहते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हम सेल नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी अच्छी सी जानकारी दे देंगे कि कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगाइएगा, जहाँ से खरीदना वहाँ से खरीदिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। तो उसकी जानकारी ऐसा दे देंगे सीसीटीवी कैमरा का कि कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप खुद ही रिपेयरिंग कर दीजिएगा। यहाँ जितना सीसीटीवी कैमरा 8 सीसीटीवी कैमरा से पूरा लगा हुआ है, समझे ना। इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता तो हम खुद ही रिपेयरिंग कर, हम एक संजय सर मिल के काम करते हैं। वायरिंग में भी हम लोगों का कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो खुद लोग, हम ही लोग सब बनाते हैं। कोई बाहरी आदमी नहीं आता वायरिंग तारिंग में, बोर्ड बनाना ये सब खुद ही बनाते हैं। बहुत लोग तो अब लाइन है सर, इसमें लाइन आ रहा कि नहीं आ रहा, करंट मार देगा क्या, बहुत प्रश्न करता है। तो ये सब जानकारी अगर पूछिएगा तो हम बता देंगे, समझे। हालांकि इसका ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन कहीं अगर वायरिंग कराना हो तो हम अच्छा खासा नॉलेज दे सकते हैं वायरिंग का। और कभी वायरिंग आपका ख़राब भी नहीं होगा, समझे। कलर कोड वाला वायरिंग कोई नहीं करता है ज़्यादातर, देखिए सब एक ही कलर से घुरा देता है। कलर कोड का वायरिंग सबसे परफेक्ट होता है। फिर वाटर आरओ जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, देखिए मेरे पास 2-2 लगा हो रहा था, एनी टाइम मेरा चलता है, कभी मेरा ख़राब नहीं होता। इसका सारा सामान मेरे पास है, उसकी पूरी जानकारी हमारे पास अवेलेबल, हम जानते हैं। और संजय सर हैं, हम हेल्प करते हैं, दोनों मिलकर हो जाता है और काम हो जाता है फर्स्ट क्लास। तो ये सब जानकारी अगर मान लीजिए आरओ घर में लगाना चाहते हैं तो मार्केट से लीजिए, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे ज़रा सा पूछ ले लीजिए, सर लेना चाहते हैं कहाँ से लें, कैसा रहेगा, है ना, चलेगा नहीं चलेगा, जानकारी। तो ये सब हेल्पिंग हैंड जो है, एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे यहाँ हो जाएगा आपको, समझे ना। और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से बहुत सा चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो हमसे जुड़ने से बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं से कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए ये फील्ड कमाई आई है। आप बहुत लोग देखे होंगे पोस्टर, मोबाइल बनाना सीखे और 10 से 15 हज़ार कमाए, देखे हैं कहीं पोस्टर? नहीं देखे हैं? तो देखे हैं, हाँ। पोस्टर बार बताए ना, अभी पोस्टर बार ख़त्म हो गया। पोस्टर साटने से देखता है मुड़ी गाड़ के चल जाता है फेसबुक देखते हुए, पोस्टर नहीं देखता है। अब फेसबुक बैठ जाएगा तो देख लेगा फटाक सा, ये चीज़ हो गया है। तो पोस्टर जो होता है, पोस्टर, उसके अलावा पोस्टर का ज़माना अब धीरे धीरे खत्म करीब समझिए, समझे ना। तो पोस्टर पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहा, बहुत लोग पोस्टरों पर ध्यान दे रहा है और मोबाइल में भी अपना ऐड दे रहा है। तो कमाने का जहाँ तक देखिए, सही से नहीं सीखिएगा तो कहाँ से कमाइएगा। अब मैट्रिक में सही से तैयारी नहीं कीजिए, अब सोचिएगा कि हम फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, कहाँ से आइएगा? पॉसिबल लगता है आपको? फेल हो जाइएगा। इसमें भी है, सही से अगर कमाते हैं, सही से सीखते हैं तो अब 1000 से लेके लाखों कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना कमा सकते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए सोचना पड़ जाएगा कि कहाँ खर्च करें पैसा। इतना कमाई है, बहुत कमाई इसमें। हम ही मोबाइल रिपेयरिंग जब सीखे तो गया में 1 पीस ट्रेनिंग हम इंस्टीट्यूट खोले, 1 पीस अभी तक है, हमारा कंपटीटर भी अभी तक नहीं बना। इसमें बहुत मेहनत हम करते रहते हैं, क्या नया चीज़ आया, क्या नहीं आना है, क्या बताना है लोगों को, हम खुद अपडेट होते रहते हैं, समझे ना। तो हमारे अंडर लड़के 2-3 लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, सब सीख रहे हैं, जा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना। सीख के कोई 3000 कमा रहा है, कोई 4000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई लाखों कमा रहा है। लाखों में आपको पता चल जाता होगा मार्केट में कि कौन लाख रुपये महीना कमाता है, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जीबी रोड में जितना दुकान है वो लाखों नहीं कमाता, वो रिपेयरिंग से मुश्किल 3000 2000 इतना रेशियो से ज़्यादा नहीं कमाता होगा। लेकिन कमाता फिर किससे? तो मोबाइल बेच दिया,
200-300 उससे कमा लिया, एडाप्टर बेच दिया, चार्जर बेच दिया, उससे कमा लिया, स्क्रीन गार्ड लगा लिया, उससे कमा लिया, बैक कवर लगा दिया, उससे कमा दिया, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है। हमको ही बहुत लोग बोलता है सर कि फोल्डर का स्पेशलिस्ट बनिए, तो आईसी का स्पेशलिस्ट बनाइए। हम उसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, हम ट्रेनिंग के लिए स्पेशलिस्ट हैं। हमारे लिए ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं, हम अच्छा से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का स्पेशलिस्ट बने तो मोबाइल रिपेयरिंग का कीजिए। फिर अब फोल्डर का लगा दिए, बैक कवर लगा रहे हैं, तो स्क्रीन गार्ड लगा रहे हैं, तो चार्जर लगा बेच रहे हैं, बैटरी बेच रहे हैं, तो ये सब में क्या होगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा ना। लेकिन आप एक कंप्लीट रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम ए लेवल कर लेते, बी लेवल कर लेते, सी लेवल नहीं करते हैं, और हम खाली समय बैठे रहते हैं, है ना। ग्राहक आया, 1 घंटा के लिए काम करके दे दिए, फिर बैठे रहें, फिर ग्राहक आया, फिर काम करके दे दिए, फिर बैठे रहें। तो उस स्थिति में सोचता है कि स्क्रीन गार्ड भी लगाने के लिए सीख जाते हैं। स्क्रीन गार्ड भी लगाएंगे, 2 पैसा उसमें भी आ जाएगा, बैक कवर में भी आ जाएगा, चार्जर में भी आ जाएगा। चार्जर में क्या है, दे दिया, लेकिन हाथ से पैसा लिया 2500, है ना, एक हाथ से लिया, एक हाथ से दे दिया। तो उस काम बढ़ा लेता थोड़ा, इसलिए काम बढ़ा लेता है कि उसके पास समय है ना। इसलिए आज जब रिपेयरिंग में समय ही नहीं मिलेगा तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रेनिंग में समय ही नहीं मिल पाता, कोई एक्स्ट्रा काम हम कर लें। अभी किताब है तो इसको अपडेट करना है हमको, कुछ नया आ गया तो उसको अपडेट करना है, नया टूल आता है उसके जानकारी रखना है। तो ये सब चीज़ हमको हमारे तरफ भी रहता है। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग दे दिया तो मेरा काम हो गया। हम लोग अंदर भी काम करते रहते हैं, कभी कभी रात के 10-10 बजे तक यहाँ पर हम काम करते हैं। हम अब अप टू डेट नहीं होंगे, हम नहीं काम करेंगे तो कैसे आप लोगों को सिखाएंगे, है ना। अगर हम खाली रहते हैं तो हम काम करते। एक समय में खाली थे, समझे ना, तो सीसीटीवी कैमरा का भी काम किए, आरओ भी बेचें। सीसीटीवी कैमरा गया में मेरा कम से कम 10 जगह लगा होगा, आरओ भी 2-4-5 को बेचें, है ना। फिर हम इलेक्ट्रिक भी इसका भी काम किए हैं, है ना। लैपटॉप का भी हम सेल किए हैं, और अभी लैपटॉप का ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, बस इतना ही दे रहे हैं, इससे ज़्यादा लैपटॉप का ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। बताए थे पार्ट खोलना और विंडो 10 ऑपरेटिंग, ये सब आपको जानकारी देंगे। और क्या है, लैपटॉप का सेल भी करते थे जब हम पार्ट टाइम खाली रहते थे, अब पापा हमको सपोर्ट करते थे तो उस समय हम करते थे। आज हम पूरी तरह से अकेले हैं और सपोर्ट में हमारे संजय सर हैं। अब आते हैं 11:30 बजे तक आते हैं, वो प्रकाश सर हैं, वो भी 11 बजे तक आते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट आप जैसे ही लोग सीखने के बाद हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा काम चलते रहता है। तो कमाने का मतलब में क्या है, 1000 से लेकर लाखों कमा सकते, इतना कमा सकते कि बड़ा बड़ा ऑफिसर नहीं कमा सकता है। कमाने वाला कमा रहा है मोबाइल रिपेयरिंग में, समझे ना। एक दिन में 10-10 हज़ार कमाता था, महीना में कितना हो गया, 3 लाख रुपये महीना। 3 लाख रुपये महीना कौन कमाता है अभी, देखिए बताइए। लेकिन सब लोग कमा ले ये पॉसिबल नहीं है। कोई 1000 भी कमा रहा महीना में, कोई 2000 भी कमा रहा, लेकिन हम ये गारंटी दें कि आप 10,000 कमा लिए, 10 से 15,000 कमा, ये सारा सर झूठ है, गलत है। ये कंप्लीट आप पर निर्भर करता है कि आप महीना में 1000 कमाइएगा कि 1 लाख कमाइएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि कितना कमा सकते हैं। देखिए ये फिलअप फार्म करना पड़ता है, समझे ना। जब एडमिशन लीजिएगा तो ये फार्म देंगे आपको, फिलअप करना होगा। लेकिन आजकल हम व्हाट्सअप से ही ज़्यादातर काम कर रहे हैं। व्हाट्सअप में हम क्या, आधार कार्ड मंगा लेते हैं। एडमिशन लेंगे तो आधार कार्ड का आगे का पीछे का फोटो, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख के भेजना रहता है, इतना में आपका एडमिशन हो जाता है। और पैसा 7,500 रुपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी प्रकार से 1 टाइम पेमेंट लगता है, 7,500। फिर पैसा से कोई लेना देना है, फिर पढ़ाई करना है। जिन लोगों को पैसा नहीं है, फिर मार्च में फिर बैच बनेगा, मार्च में पढ़िए, फिर बैच बनेगा अप्रैल में पढ़िए। हर महीने बैच मेरा स्टार्ट होता रहता है। पैसा किसी को दिक्कत है तो मार्च में आप पढ़ सकते हैं। पैसा का दिक्कत नहीं है, पैसा आपको अप टू डेट है तो 7,500 रुपया 1 टाइम जमा करना होगा, आज या कल क्लास स्टार्ट होने से पहले, समझे ना। अगर पैसा का दिक्कत है तो फिर मार्च में आपका एडमिशन होगा। पैसा 1 महीना का समय रहेगा, आप वहाँ तक उस समय देख लीजिए। फिर आपको ये सर्टिफिकेट होता है। अगर आप पूरा कंप्लीट सीख लिए, हम आपको भरोसा, ए लेवल बी लेवल कर लीजिएगा तो सर्टिफिकेट हम देंगे। 100 रुपये एक्स्ट्रा रहेगा। ए लेवल बी लेवल नहीं कर पाइएगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। देखिए कुछ 10 में से 1 लड़का ऐसा भी होता है जो ना ए लेवल कर पाता ना बी लेवल करता है, उसको संतुष्टि बहुत लोगों हो जाता है। क्योंकि स्कूल में जब एडमिशन करवाते हैं तो सब टीचर का निर्भर नहीं रहता, कुछ स्टूडेंट का भी निर्भर करता है कि वो कितना पढ़ाई करेगा, है ना। तो स्कूल भी अच्छा होना चाहिए था। स्कूल में हमारा नाजरत स्कूल है, समझिए एक प्रकार का। हम उन्हें ही बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि उस तरह का ट्रेनिंग हमारे यहाँ मिलेगा, समझे ना। 10 लड़का में 9 लड़का तो जरूर अच्छा सीखेगा, 1 लड़का तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या कर पाएगा। अब कौन होगा 1 लड़का, ये भी हम नहीं बता सकते, है ना। तो ये सर्टिफिकेट देते हैं हम आपको।
तो आपको ये पूरा कंप्लीट जानकारी हम आपको दे दिए। अब देखिए फिर से एक रिवाइज कर देते हैं। देखिए मोबाइल हार्डवेयर से संबंधित बातें, सबसे पहले क्या लिखे हुए हैं, क्या आप सभी मोबाइल को खोलकर पुनः बंद कर सकते हैं? तो अभी तो सारा का प्रश्न ना में आया, खाली इनका हाँ में आया है ना। तो बोलेंगे कि हाँ, 2 दिन के बाद क्या बोलेंगे? हाँ। फिर आगे बोलेंगे क्या आप माइक, ईयरपीस, रिंगर, स्पीकर, कनेक्टर, डिस्प्ले या बॉडी इत्यादि बदल सकते हैं? फिर बोलेंगे ना। तो हम फिर इसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करवा के हाँ में करा लेंगे। अब क्या आप मोबाइल खोलना बंद करना जानते हैं, सामान भी बदलना जानते हैं। तीसरा में क्या है कि आप मोबाइल में के पीसीबी में लगा पार्ट्स को, जो सामान है उसको निकालना तथा लगाना जानते हैं? तो वो भी जवाब में ना में आएगा। उसको हम कन्वर्ट हाँ में कराने की कोशिश करेंगे। ये लेवल सी का चीज़ है। लेवल ए और बी को तो हम कन्वर्ट करवा ही देंगे, करा देंगे। लेकिन लेवल सी में क्या है कि आपको 1 महीना में होगा कि 2 महीना में होगा कि 1 साल में होगा कि 2 साल में होगा कि 5 साल में होगा, ये हम ही नहीं कर सकते। कोई होता है कि सीखते के साथ 3 महीना में परफेक्ट सी लेवल भी करने लगता है, कोई 3 साल में करता, कोई 5 साल में करता, कोई के सी लेवल नहीं करता है कि ना भाई सी लेवल हम नहीं करेंगे। ए लेवल और बी लेवल ठीक है, सी लेवल किसी से करवा लेंगे, ऐसा भी होता है। जब मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आया तो अपने आप नहीं करेगा, दे देगा जो पहले से काम कर रहा है, जो एक्सपर्ट है, जिसका हार्ड डिस्क अच्छा है, उसको दे दिया। अब मान लीजिए कि वो ग्राहक से 500 लिया तो 250 रुपये उसको दे दिया, 250 रुपये अपने रख लिया। ऐसे भी लोग करता है ना। लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, वो कर देगा तो उसको दे देता है। तो ये जो तीसरा वाला बताया है ये निर्भर आप पर निर्भर करता है और ये इसमें टाइम लगता है। देखिए क्या आप मोबाइल के सभी पार्ट्स को मीटर द्वारा चेक कर सकते हैं? तो 100% जब हम बताएंगे तो आप जान ही जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कर पाइएगा। फिर क्या आप सर्किट बुक समझ सकते हैं? वही स्कीमेटिक डायग्राम जो किताब लंबा वाला दिखा रहे थे वो भी हम ट्रेनिंग देंगे और वो भी आप कंप्लीट से सीख जाइएगा। फिर ट्रेसिंग होता है, क्या आप ट्रेसिंग कर लेते हैं? ट्रेसिंग मतलब होता है कि बहुत सा फ़ोन का किताब नहीं मिल पाता, तो मोबाइल से मोबाइल क्या होता है, बोर्ड टू बोर्ड मिला के हम लोग पता करते हैं कि क्या फॉल्ट है। अब ये प्रश्न होगा कि बोर्ड कहाँ से लाएंगे? तो जब ये सब लाइन में रहिएगा ना तो सामान मिल जाता है, सर्किल बन जाता ना है, सर्किल मिल जाता तो मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या मोबाइल सीखते हुए सीनियर, जूनियर और शिक्षक से जुड़े रहते हैं? तो इसमें यस ही बोलना है, समझे ना। अगर इस सबसे जुड़िएगा नहीं, जैसे किसी भी फील्ड में आप कोई भी चीज़ सीखें, कोई भी कोर्स कीजिए, देखिए सीनियर, जूनियर और टीचर के साथ डिस्कनेक्ट हो जाइए, देखिए क्या होता है ना। तो बिजनेस हो या सर्विस हो, किसी भी चीज़ में क्या है, सीनियर, जूनियर और टीचर होता है। देखते हैं ड्राइवर के साथ असिस्टेंट ड्राइवर होता है, नहीं होता है? डायरेक्ट ड्राइवर का पोस्ट नहीं मिलता किसी को रेलवे में, 10 साल करता है। हाँ, ड्राइवर का कभी हो भी नहीं करता है, असिस्टेंट ड्राइवर का हमेशा बहाली निकलता है। असिस्टेंट ड्राइवर, ड्राइवर डायरेक्ट नहीं। और भी राजधानी में भी डायरेक्ट नहीं मिलता है। सोचिएगा डायरेक्ट राजधानी एक्सप्रेस में हमें ड्राइवर का पोस्ट मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। पहले असिस्टेंट ड्राइवर, फिर ड्राइवर, गुड्स ड्राइवर, फिर पैसेंजर ड्राइवर, फिर एक्सप्रेस ड्राइवर, फिर कहीं जाकर राजधानी ड्राइवर बनता, राजधानी का चलाता है, समझे। तो कुछ चीज़ है कि एक्सपीरियंस पे ही आता है, तो उसमें क्या रहता है, सीनियर, जूनियर, टीचर, जो आपको उससे सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। क्या है फिर, क्या आप मोबाइल बुक इंटरनेट की सहायता लेते हैं? तो इसे भी ज़रूरी है, किताब तो नहीं लीजिएगा। आप कोई चीज़ सीखें तो किताब तो उलट पुलट करना ही पड़ेगा, क्या आया क्या नहीं है। पहले लाइब्रेरी हुआ करता था, अभी भी लाइब्रेरी है, लेकिन पहले हम लोगों का जो है ना कॉमिक्स का लाइब्रेरी होता था। कॉमिक्स को पढ़े हैं? किसी को याद है कुछ कॉमिक्स का लाइब्रेरी होता था, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स। वहाँ गए, जो कॉमिक्स उठाइए, 30 रुपये दे दीजिए, 1 महीना जितना कॉमिक्स पढ़ना कीजिए। पप्पू लाल यहाँ पर क्या है, अगर पप्पू ये है लाइब्रेरी, यहाँ पर शायद क्या बोलते हैं, जीबी रोड में है लाइब्रेरी, वहाँ पे। अब लाइब्रेरी धीरे धीरे क्या हुआ, ख़त्म हो गई। गया कॉलेज के बाद जो लाइब्रेरी है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड यही सब मिलता है, सब इंटरनेट और गूगल देखता है, ऑनलाइन हो गया, ऐप्स आ गया, समझे ना। डिमांड भी है। फिर आपको मोबाइल मार्केट के बारे में पता है? तो यस, तो ये सब जानकारी क्या है, सब हाँ में कन्वर्ट हो जाएगा। खाली एक चीज़, लेवल सी वाला जो काम है वो टाइम लग जाता है, वो कितना दिन में टाइम होगा वो हम भी नहीं बता सकते, और आप में क्या कब आएगा ये भी नहीं बता सकते। लेकिन किसी का हो सके कि 10 दिन में आ जाए, किसी का 1 महीना में आ जाए, ये भी हम भी नहीं जान सकते। लेकिन कौन लेवल सी का कामयाब होगा ये हम नहीं बता सकते। अब आइए फीस के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मान लीजिए हम 7,500 फी रखें, तो ज़्यादा है या कम है आप नहीं डिसीजन ले सकते। ज़्यादा कम कैसे डिसीजन लीजिएगा? जैसे कि हम बताएं 1,000 रुपया, तो महंगा सस्ता कैसे बोल सकते हैं जब इसकी जानकारी नहीं, कोई किताबें इसका नहीं बेच रहा है, कोई अगला किताब 500 बेच रहा है, तब ना बोलिएगा 500 रुपये ले रहे हैं, लूट रहे हैं। लेकिन जब आपको पता नहीं है कि ये किताब कहीं मिल ही नहीं रहा, तो 1,000 कीमत तो है कीमत। आप किसी की तुलना कैसे करते हैं? सेव बिकता है 120 रुपये किलो
और आप कभी 60 रुपये लिए होंगे 1 घंटा पहले, तब झगड़ जाइएगा आप। नहीं, जब आप नहीं लिए हैं और पता नहीं है तो 120 रुपये है तो है। और दूसरा कारण क्या होता है, बजट। हमारे पॉकेट में पैसा अभी नहीं है, इस कंडीशन से लगता है हमको महंगा, क्योंकि हमारे पापा को 7,500 कमेबे करते, 7,500 कहाँ से दे देंगे हम यहाँ, इसलिए लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा। कारण नहीं होता है और कोई कारण नहीं होता, समझे नहीं। लेकिन हमारा फीस 7,500 है तो है, इतना ही पैसा लगता है। और बता देते हैं, अगर हमारे यहाँ आप नहीं सीखते हैं तो आप कहाँ सीखते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर नहीं रहते हैं, बाय द वे हम यहाँ पर नहीं हैं, तो मोबाइल आप लोगों को सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, कोई बता सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मोबाइल रिपेयरिंग को सीखना है और हम यहाँ पर गया में है ही नहीं, हम गया में इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ही नहीं, तो आप कहाँ जाते हैं, कुछ है पता आपको। कुछ ऐसे लोग हैं ना कि सीखना है तो सीखना ही है, कौन ऐसा सोच रहे होंगे मन में, वही जान रहे होंगे। और वहाँ पर दीपक सर, स्वराज मॉल के नाम के कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो जाइएगा कहाँ, पटना दौड़ जाइएगा। ज्ञान ऐसा चीज़ होता ना है। हम भी जब सीखने के लिए मोबाइल सब टीवी रेडियो रहते थे तो कहाँ सीखे। उसमें तो था गौतम इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, उधर में अपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, 2-3 थे उस समय। तो जाइएगा कहाँ, पटना सर्च कीजिएगा, दिल्ली सर्च कीजिएगा, कोई और जगह होगा इधर उधर सर्च कीजिएगा, तो आपको जो फीस है ना, जो मेरा फी बताएं, इससे ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। और कहीं ऐसा जगह चले गए जहाँ फीस बहुत हाई फाई होता है, आप पता कर लीजिए, किसी का 50,000 है, किसी का 75,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 25,000 है, समझे ना। कम से कम न्यूनतम फी है 8,000 रुपये, उससे नीचे आपको नहीं मिलेगा। और जितना चीज़ हम बताएं, इतना देर, इतना डेमो दे के अगर ट्रेनिंग दे तो हम मानेंगे किसी को। आप पहले पूछिए उससे कि क्या क्या बताइएगा हमको, पूरा प्रोस्पेक्टस में हमको लिख के बताइए। तो लिखने का ज़माना लग गया, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग करके हमको बता दीजिए। जो रिकॉर्डिंग किया जा रहा है लाइव, इसीलिए बताया जा रहा है कि जो हम बताएंगे सब चीज़ में रिकॉर्ड हो चुका है। ये रिकॉर्डिंग पहला बार नहीं कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब पे स्वराज मॉल का चैनल चलता है, उसमें 32-33 वीडियो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हम डाले हुए हैं ऑलरेडी, और पहले जो डेमो लिए उसका भी वीडियो मेरा डाला हुआ है, समझे ना। तो ये डालेंगे तो ये भी डाला जाएगा, लेकिन पहले भी हम डाले हुए हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट का पूरा काट छाट कर डाला हुआ है। तो जो हम शब्द बोले वो शब्द आज भी पर्याप्त उसमें है, कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले, मोबाइल रिपेयरिंग वाले क्या इतना चीज़ गारंटी के साथ बोलता है? नहीं बोलेगा। आपको दिल्ली में चले जाइएगा ना तो सीख के फिर गए आना पड़ेगा। आप जाइएगा कुछ पूछने उछने के लिए, आप फ़ोन ना उठाया तो आप लोग तो लोकल है, 40-50 किलोमीटर के एरिया में है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो फटाक से पहुंच सकते हैं यहाँ पर, लोकल पहुंच सारी फॉल्ट है ना। ये सब प्रॉब्लम है, ये सर हम ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, इसलिए हम भी तैयार रहते हैं, किसी प्रकार को बात विवाद नहीं होती। इसीलिए हम आप लोगों को बुलाना चाहते थे कि अच्छा से समझ लीजिए, एडमिशन लेना न लेना आपके हाथ में है ना। तो बता रहे कि फीस के मामले में भी ये बहुत कम फीस है, ना के बराबर है। और कितना चीज़ें बता रहे हैं, हार्डवेयर बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, लैपटॉप बता रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं। ये आपका पैसा पानी में कभी नहीं जाएगा। हमारा जितना स्टूडेंट अब तक पढ़ा सब हमसे प्रसन्न रहता है, एक भी लड़का हमारे ऊपर में कुछ नहीं बोल सकता है। 90% लड़का हमसे खुश रहता है लड़के, क्योंकि हम झोल झाल वाली बात नहीं रखते, हम क्लियर कट रखते हैं बात को। और जो है और जो बताए हैं ये आपको बताएंगे, है ना। तो फीस के मामले में भी समझिए कि हमारा फीस बहुत कम है, समझे ना। आप 7,500 दीजिएगा तो 1,000 तो मेरा ऐसे ही कट जाएगा। किराया है, हम लोग परिवार हैं, डेवलप करते रहते हैं। अगर आप लोग पैसा हमको देते रहता या देंगे, उसी मशीन लाएंगे, डबल माइक्रोस्कोप लगाएंगे, समझे। ये सब काम हमारा डेवलप होते रहता है। डेवलप तो जीवन भर होते रहता है। घर का ही डेवलप आप लोग करते हैं, अपना शरीर का डेवलप करते रहते हैं। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डेवलप लोग नहीं करेगा तो आप ही लोग के पैसा से डेवलप करेगा आदमी लोग। हर चीज डेवलप होता है। स्कूल में देखिएगा कि खरंजर था तो प्लास्टर कर दिया, फिर कुछ दिन के बाद हुआ है, फिर एडमिशन, फिर देखेंगे डिस्टेम्पर कर दिया, फिर देखें AC लगा लिया। इस तरह से लोग डेवलप करते रहता है। तो हम लोग भी डेवलप करते हैं। तो जो फ़ी देने वाले हैं, ये फ़ी कतई महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो इसको लूट लीजिए, ये मौका आने वाला नहीं है। आने वाला दिनों में हमारा फीस 12,500 होने वाला है। अभी नहीं होगा, जब भी होगा तो मार्च-अप्रैल के बाद होगा। इसमें 2 भाग होगा, लैपटॉप रिपेयरिंग अलग हो जाएगा, मोबाइल रिपेयरिंग अलग हो जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग में 7,500 रहेगा और 5,000 रहेगा लैपटॉप का। जो बताएं लैपटॉप इसमें समझिए कि फ्री में ही अवेलेबल, इतना ही बताएंगे, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल जब आइएगा ना तब समझ में आता है। बोला जाता है जिसको तैरना नहीं ना आता है, खाली बोले ऐसे ऐसे तैरे जाता है, ऐसे ऐसे तैरे जाता है, बोलता होगा, जबकि जो रियलिटी है, समझे ना। जितना बताएं उतना कर लीजिएगा तो समझिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा।
तो बहुत कुछ बता रहे हैं, समझे ना। तो ये रहा हमारा आज का डेमो क्लास। बाकी अगर मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हालांकि हम तो सब चीज़ का जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मन में किसी प्रकार प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। फीस से रिलेटेड नहीं पूछिएगा, 7,500 ही लगेगा। और आज तो आज दे दीजिए, कल सुबह तो कल सुबह भी दे सकते हैं, समझे ना। फीस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च में आइए, पैसा जमा कर लीजिए, 1 महीना का समय है। मार्च में एडमिशन लीजिएगा। अगर उसमें दिक्कत होगा तो अप्रैल में लीजिएगा। अब कहीं और जाने के लिए सोच रहे हैं तो इससे ज़्यादा पैसा चला जाएगा आपका, यकीन मानिए। बहुत सारा इंस्टीट्यूट है गया के बाहर में, पटना में है, दिल्ली में है। जो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, यही सब मिलेगा। यूट्यूब पे गूगल पे 2 जगह के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा मना गया में तो गया के बारे में मेरे मिल जाएगा, पटना मिल जाएगा, दिल्ली मिल जाएगा, बाकी इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा यूट्यूब पे तो मिलेगा आपको मधेपुरा में, तो आपको मिलेगा उधर, मिलेगा साउथ में मिलेगा, उधर जाइएगा नहीं जा पाइएगा। फी भी ज़्यादा लग जाएगा, समय भी चला जाएगा। और क्या बताएगा क्या ना बताएगा, तो पास से ही सीखने में ज़्यादा भलाई है। पटना जा सकते हैं तो पटना में भी नहीं लगेगा आपको 10,000 से नीचे कोई सिखाता है। एक के इन्फो भी सिखाता है, वहाँ 25,000 अभी भी लेता है, समझे ना। बात बड़ी बड़ी, काम छोटा छोटा उन लोगों का, समझे ना। लगे कि उस टाइप का लेवल है तो ऐसा नहीं है कि हम बाध्य कर रहे हैं। आप वहाँ फ्री हैं, वहाँ जा सकते भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये रहा आज का डेमो क्लास का सारा डिटेल्स बता दिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर पटना मार्केट कहाँ है हमारे को सामान वाला? बताए ना, बाकरगंज में। हाँ, बाकरगंज में। गया हम तो बालाजी वहीं है। हाँ, गया बाकरगंज। चाइना के बारे में बता देंगे। हमारा जो दोस्त हैं, हम करीब 1 महीना हम दिल्ली के गफ्फार मार्केट में रहे हैं, तो अगल बगल से बहुत लोगों को पहचान हुआ। तो कैसे चाइना से माल आता है उन लोग बताते थे, एक्सपोर्ट नहीं आ जाता था। जब कोरोना आया ना, जो चाइना वाला बात हुआ, तब क्या हुआ, टैक्स लगने लगा, तो सामान का रेट बढ़ गया। फिर कंपनी चाइना बनाने लगा। मैकेनिक का आता है कंपनी, मैकेनिक, ये बाबा टूल यहाँ पर मैकेनिक लिखा रहेगा, सनशाइन रहेगा, वो भी एक कंपनी है। रिलाइफ रहता है, वो भी एक कंपनी है। तो वहाँ भी कंपनी ब्रांड कर दिया और टैक्स लगने लगा। आराम से आता, कोई दिक्कत नहीं। चाइना से सामान आता लेकिन टैक्स भी लग के आता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसमें भी होता है, कैसे कुरियर चार्ज होता है उसी प्रकार से होता है। सामान वहाँ से आता है, सारा सामान चाइना से ही आता है। ठीक है।